डू यू थिंक कि सेलिब्रिटीज़ को अपना AI एवेटार बनाना चाहिए? नो They can double their revenue. Why not? बन गया तो वो तो people were talking about opening an IMAX in Karachi. Everybody was talking about सिनेमा बनाते हैं सिनेमा बनाते हैं सिनेमा बनाते हैं and then go look at Newplex. AI ने आपकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है या कभी नहीं करेगी? क्या AI टीवी कमर्शियल्स की दुनिया को ख़त्म कर दे? टीवी कमर्शियल्स बनाना अब वायबल नहीं रहेगा? इसको जानने के लिए इस एपिसोड को देखिए। असदुल हक मेरे गेस्ट हैं, वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी कमर्शियल्स बनाए हैं। वो एक फ़िल्म स्कूल भी चलाते हैं और उन्होंने फ़िल्म भी बनाई है। और वो आज बात करेंगे कि क्या AI इस इंडस्ट्री को रिप्लेस करेगा और क्या सेलिब्रिटीज़ को एक AI एवेटार बनाना चाहिए या नहीं। चेक आउट दिस एपिसोड ऑफ डिजिटल्स। असदुल हक, हाउ आर यू टुडे? I'm good. सबसे पहले तो मैं बहुत आपसे बातें करनी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करनी है, AI ने आपकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है, करने वाली है या कभी नहीं करेगी? नहीं अभी नहीं किया है. It's coming. It's coming. It's coming. There is no hiding from it. देखो, I don't think that's a shortcut. अभी तक लोग शॉर्टकट की बात कर रहे हैं. I was in a meeting with a client in Lahore, 3 weeks ago, and we were doing a big, huge, humongous ad. And वो एंड में सारी मीटिंग शीटिंग हो गई. टिपिकल सेट, कांट टेक द नेम. तो उसने मुझे बोला कि ये देखें ये AI पे भी है तो हम AI पे क्यों नहीं कर रहे हैं. एंड इट वाज अ चीपो AI वाली थिंग. उसने कहा ये आप ऐसा ऐड बना दें. एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि मैंने जो 1.5 घंटे बकवास की है वो इसके लिए की है बिकॉज यू वर टेलिंग मी टू डू समथिंग ऑन AI. ठीक है, AI अभी पकड़ा जा रहा है. ठीक है, इट्स गोना गेट नाइसर, इट्स गोना गेट बेटर, इट्स गोना इवॉल्व. ठीक है, एवरी वीक देयर इज एन अपडेट कमिंग अप, समबडी एल्स इज ट्राइंग टू बीट द अदर सॉफ्टवेयर. इट इज़ गोना कम. ठीक है, हाउ यू यूज़ इट is where you have to draw a line. You have to take a side. ठीक है, अगर मैं आज AI पे चला जाऊँगा और मैं बोलूँ कि मैं AI पे बिल्कुल बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दूँगा तो मेरी दुकान तो कल ही बंद हो जाएगी. ठीक है, I set up, I do things, I think. ये सब कुछ मेरा सब कुछ prompts में चला जाएगा. It's gonna, I am doing storyboarding on it, no denying it. It does help me think कि अगर लो एंगल होगा तो क्या होगा, अगर हाई होगा तो क्या होगा, टॉप करेंगे तो क्या करेंगे, सन अगर मूव करना है तो क्या है. आई एम स्टोरी बोर्डिंग ऑन इट, देयर इज नो डिनाइंग इट बिकॉज इट सेव्स मी टाइम. ठीक है, मगर व्हेन यू टॉक अबाउट कि यार AI कंप्लीट 30 सेकेंडर एड, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट. ठीक है, Why not? यार आई जस्ट फील इट्स देयर बट इट्स जो गेम वहाँ एक्चुअल है, लाइक यू एंड आई जस्ट सिटिंग हियर. ठीक है, आई हैव taken a journey to come here. आधे घंटे गाड़ी में बैठ कर आऊँगा, ट्रैफिक में बैठा हूँगा. I've texted you a couple of times here and there. What you and I are doing right now is what we do on a shoot also. लाइट जा रही है, लाइट कम है, लाइट वो है, इसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है. AI is going to take away that thing, the human element to it. ठीक है, आपको अच्छी स्टोरी मिल रही है, अच्छी पिक्चर मिल रही है, बट डू यू थिंक यू हैव दैट कनेक्ट? आप मतलब म्यूजियम में जाते हो, वाई डू यू गो टू म्यूजियम? ठीक है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, लर्निंग. ठीक है, वो वाली पिक्चर जो पेंटिंग्स हैं, यू कैन सी इट ऑन योर लैपटॉप. ठीक है, बट व्हाई डू यू गो स्टैंड इन अ लाइन? व्हाई डू यू डू ऑल ऑफ दैट? Because you don't feel that micro texture, the expression. That happens on a shoot day. It happens. बच्चे ने टेक नहीं देनी. You have to find a way. You have a dog on your set. He's not going to perform according to your whim, so you're going to play along. ठीक है, we were just shooting in Saudi Arabia and we had canines. When they came on set, they weren't gaga because वो इतने सारे लोग थे, लाइटें चल रही थी. So I kept the trainer के मैंने कहा तुम रहो. He was not supposed to be part of the thing. मैंने कहा तुम साथ रहो. And when they got comfortable, they were lovely animals to play with. They were just jumping around and they were doing what they were supposed to do. But when they came in, you had to rethink it. What if it doesn't work out the way you want to work out? You're going to rethink something. AI is going to take that away. ठीक है, you're going to prompt it till you desire. It's going to start giving you things. It's going to, देखो, if you want to conceive, I think AI is the right way. ठीक है, if you want to think, AI is the right way. But once you want to feel that rush, ठीक है, गाड़ी के सिमुलेटर्स आ जाएं. गाड़ी आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ. गाड़ी के सिमुलेटर्स, अच्छे से अच्छे सिमुलेटर पे चले जाओ, F1 वाले सिमुलेटर पे चले जाओ. What's that head rush when you sit in that car? Doesn't beat it. The potholes, when so that experience
आई डोंट थिंक इट्स गोना गो एनीवेयर. आई थिंक जो स्टोरी टेलर्स, जेन्युइन स्टोरी टेलर्स होंगे, दे विल स्टिक टू द रियल रॉ फॉर्मेट. लेकिन अगर मैं इसको फ्लिप करूँ एक सेकंड के लिए, मैं कहूँ कि यार अल्टीमेटली स्टोरी टेलिंग के दो पर्पसेस होते हैं. एक कमर्शियल स्टोरी टेलिंग है विच इज़ लेट्स से मुझे एक ऐड बनाना है और मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है. उस कमर्शियल स्टोरी टेलिंग का कोर ऑब्जेक्टिव है ऑडियंस बिल्ड करके उस ऑडियंस को कन्वर्ट करना, वेदर या तो उसमें अवेयरनेस लाना या उसको एक इंटेंट या कन्वर्जन मार्केटिंग फनल के थ्रू ले जाऊँ, राइट. The other storytelling, let's say short film, long film, it is a creative expression. वो एक narrative है, मैंने story सुनाई, अब कोई सुने ना सुने, it doesn't matter. I'm a creator, मैंने express कर दिया. ठीक है. Let's come to the first one. Commercial storytelling में building and retaining the audience is the core objective. अगर AI वो objective deliver कर सकता है at scale and at speed, it will. तो फिर production, इस पूरे production की ज़रूरत क्या है? नहीं, देखो वो तो आएगा, ठीक है. देन आई थिंक यू विल स्टार्ट डिसाइडिंग ऑल्सो, ठीक है. जैसा अभी जो DVCs हैं और जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल्स हैं, देर इज़ अ लाइन समवेयर ओवर देयर कि यार ये DVC है, ये यूँ है. अब जिस तरह वर्टिकल हम शूट करते हैं, ठीक है, वर्टिकल वाली एक पूरी कहानी अलग है, ठीक है. ऑल दैट इज़ गोना कम इन, इट्स गोना हेल्प यू, इट्स गोना सेल यू स्टफ. बट कुछ जगहों पे यू विल स्टिल टेक दैट लाइन एंड यू विल से नहीं यार, वी गोना गो द ट्रेडिशनल राउट, ठीक है. Where do you think the traditional will pay off and where do you think the AI will pay off? अभी तो आई कांट से दैट बिकॉज द वे AI इज गोइंग, इट्स ब्लरिंग ऑल दोज लाइन्स, ठीक है. आज सुबह मैंने ओमान एयर का कोई एक ऐड देखा. आई डोंट इवन थिंक इट्स अ रियल ऐड फॉर ओमान एयर, बट देव गॉन थ्रू डेस्टिनेशंस लाइक यू नो. यहाँ से प्लेन उड़ता है, यहाँ से बर्ड्स निकलती हैं, बर्ड्स में से पानी में से निकलते हैं. सो दे आर गोइंग वर्ल्ड ओवर इन दैट प्लेन एंड इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग व्हाट देव डन, ठीक है. आई डोंट नो कि वो उनका रियल ऐड है या किसी ने AI की शोरील के लिए बनाया, कुछ किया, बट देव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है. वो लाइन तो ब्लर होगी, ठीक है. बट देन यू विल हैव सम हार्डकोर पीपल लाइक हमारे इंडस्ट्री में, ठीक है. पीपल आर स्टिल शूटिंग ऑन फिल्म, ठीक है. दे स्टिल बिलीव, सम सिनेमाटोग्राफर्स, सम फिल्म मेकर्स, दे स्टिल बिलीव कि जी हमने 35 पे काम करना है, वी आर नॉट गोना गो द डिजिटल राउट, ठीक है. फिल्म इज कमिंग बैक, मेन स्ट्रीम फिल्म इज कमिंग बैक, यू नो. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इज हैपनिंग अगेन, पीपल आर गोइंग बैक टू वो. Dumb phones are coming back. ठीक है, people are carrying them. They don't want social media. They don't want anything, so they're using that. So आपके पास वो line आती जाएगी. And if you go into that future वाली line, तो आप उस line में जाएंगे. There will be some traditionalists और कुछ होंगे जो AI वाली side पे. Because AI सिर्फ इसी में काम नहीं कर रहा है यार. AI तो is gonna do lots of other things. मतलब अभी क्या AI डॉक्टर के पास चले जाओ. बिल्कुल ऐसा. लोग तो ChatGPT को अपना डॉक्टर बनाया हुआ है. मैं अभी किसी को LA में मिला था. ही इज़ लाइक यार मैं तो अपने साइकोथेरेपिस्ट जो मेरा है वो एवरी मॉर्निंग आई हैव अ सेशन विद माय AI थेरेपिस्ट यार. कहता है आई तो फीड इन एवरीथिंग, माय फीलिंग्स, माय एवरीथिंग, एंड यू नो आई स्टार्ट माय मॉर्निंग विद माय सेशन विद माय AI जो भी है. So you know people are doing that. No, and I'll give you my example. I got my blood work done every year. I get it done. तो सबसे पहले मैंने इस दफ़ा किया कि माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर, सो नॉर्मली शी विल डू द एनालिसिस. बिफोर शी डिड द एनालिसिस मैंने ब्लड वर्क को पूरा AI में डाला. I spent about 15-20 minutes breaking it down. Then I went to her and I gave her my analysis of the blood work, and she was just looking at me. She's like, "How did you figure that out?" I said, "My AI doctor." And उसने क्या बोला फिर? She was like, "नहीं, I think you missed this margin और ये वो है." लेकिन वो उन डॉक्टर्स का भी तो एक ईगो होता है ना. सबका है यार, सबका है. जो क्रिएटर्स हैं, जो हैं, उनका होगा. बट इफ यू वांट टू डबल चेक इट, आई वुड डबल चेक इट, ठीक है. माय सन्स इनटू AI, ठीक है. सो वो जब आएगा घर पे वो आके बोलेगा, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा आई कम बैक टू यू, यू टेल मी वट एवर यू वांट एंड आई जस्ट रन दोज नंबर्स एंड कम बैक टू यू हम क्या कर रहे हैं. एंड देन ही विल रन दोज ऑल नाइट एंड देन अगले दिन सुबह मुझे आइडिया होगी कि दिस इज़ व्हाट यू डूइंग रॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट 19, दिस इज़ व्हाट यू डूइंग रॉन्ग विद द कराची फिल्म स्कूल. वो अकाउंटिंग के सारे नंबर्स उठाता है, वो सारे फीड होते हैं स्टूडियोज़ के साथ, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एंड ही गिव्स मी आंसर्स कि ये यूँ है, ये यूँ है, ये ROI है वो है. मैं कहता हूँ बेटा इन पाकिस्तान दिल से काम कर रहे हैं, ये करने दो. अगर मैं ROI के पीछे गया तो ये काम तो कोई नहीं होते. हाँ, क्रिएटिव ROI को नहीं देख सकते. नहीं, तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि यू विल हैव टू हैव अ लाइन समवेयर, राइट, ठीक है. इट्स गोना कम, ठीक है. नो डिनाइंग इट एंड इट्स गोना हेल्प, ठीक है. कुछ जगहों पे अभी मैं किसी से बात कर रहा था ऑन वी जस्ट फिनिशिंग एन एड, तो उसमें वो बात कर रहे थे कि पीछे बिल्डिंग्स आ रही थी. सो वी वर शूटिंग एक स्टेडियम शूट कर रहे थे, पीछे बिल्डिंग्स थी. सो आई वाज टॉकिंग टू माय एडिटर, उसने कहा AI विल क्लीन इट अप. पहले तो आप ट्रैकर्स लगाते थे, सब कुछ करते थे, कहते हैं सॉफ्टवेयर सब क्लीन अप कर देंगे यार, तो वो हो जाएगा. दे आर डूइंग इट.
आधे लोगों को नहीं पता पोस्ट पे चीज़ें काम हो रही हैं, पीछे एआई वाली कर रही हैं। एआई के टूल्स ग्रेडर्स के पास आ गए हैं। सो आई वाज इन अ सेशन लास्ट वीक इन इस्तांबुल एंड मेरा जो वो था ग्रेडर था, वो कहता है रिजॉल्व के ऊपर एआई का वो प्लगइन आ गया। सो माई ट्रैकिंग, जो मैं मैनुअल ट्रैकिंग करता था सारी की सारी, नाउ आई जस्ट क्लिक अ नंबर एंड एआई पूरा का पूरा मुझे ट्रैक करके देता है एंड आई जस्ट ट्रैक इट एंड पूरा का पूरा मैं स्काई चेंज कर देता हूँ। सो एआई इज़ देयर, मतलब चीज़ों में तो फीड इन होना शुरू हो चुका है। So shouldn't the pricing go down because of this? Because it's taking less time now. नहीं, प्राइसिंग किस चीज़ के ऊपर? एंड प्रोडक्ट की लेट्स से एक प्राइस कमोडिटी की प्राइस है, लेट्स से हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं, राइट, कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं, व्हाटएवर, उसकी लेट्स से एक्स प्राइस है, उस एक्स प्राइस में एक टाइम इन्वॉल्व है, एक प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, एक एलिमेंट। अगर ये सारी चीज़ें एफिशिएंट हो रही हैं बिकॉज ऑफ एआई टूल्स एंड द टाइम इज़ गोइंग डाउन एंड दी अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि टाइम इतना कुछ कम जा रहा है, बिकॉज दे स्टिल टिंकरिंग विद इट। सो इट्स स्टिल अर्ली, बट वंस, लेकिन डू यू सी द प्राइसिंग गोइंग डाउन इन द फ्यूचर? नो, आई थिंक इट माइट जस्ट गो अप, बिकॉज जो लोग हैं करने वाले, वो कितने लोग होंगे? यू एंड आई आर प्रॉम्प्टिंग इट इन अ वेरी रेगुलर वे, बट जो करने वाले बैठे हुए हैं, हु आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस, हु आर लर्निंग द न्यू टूल्स, दे माइट चार्ज यू अ बिट मोर। तो इसमें क्या, व्हाट डू यू थिंक, लेट्स से प्रॉम्प्टिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो कमांड ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई रिस्पॉन्ड करता है वेरी लिटरली टू द एक्चुअल वर्ड, क्योंकि इट्स फेड इनटू इट ज़ीरोज़ एंड वंस। अच्छा, हमारे यहाँ हर बंदे की कमांड अंग्रेज़ी पे उस तरह से नहीं है जिस तरह से लेट्स से एआई पे होनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान में लोग डिसएडवांटेज पे होंगे यूजिंग दीज एआई टूल्स बिकॉज देयर कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट द वे द एआई? आई थिंक दे विल यूज एन एआई टू ट्रांसलेट, दैट्स गोना हैपन आल्सो। तो वो उर्दू में लिखेंगे, वही ट्रांसलेट करेंगे और फिर चलाएंगे, लेकिन उनका जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग का फिर भी गैप तो रहेगा। वो होगा, बट अभी मैं किसी और से उस दिन बात कर रहा था एंड दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग ऑन एआई। तो मैंने कहा यार देखो, द थिंग इज स्टोरी टेलिंग के लिए भी तो ABCD तो चाहिए ना। आई मीन दैट्स व्हाई यू हैव फिल्म स्कूल्स, दैट्स व्हाई यू हैव द क्लासेस एंड दैट्स वेयर यू गो टू दीज सेशंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, ठीक है? जब तक स्टोरी राइट नहीं करोगे तो एआई स्टोरी, अब तो ये भी है कि एआई स्टोरी भी लिख देगा, ठीक है, बट यू गोना गेट योर कैरेक्टर्स इन, यू गोना गेट योर थॉट्स इन। वो सारा प्रोसेस तो है ही ना। अब जिस तरह मैं स्टोरी बोर्डिंग करता हूँ, ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग अगर मुझे अपने एंगल्स नहीं पता तो मैं एक ही चीज़ की कुछ 100 चीज़ें कर रहा हूँ, बट इफ़ आई नो व्हाट आई नीड, आई विल क्विकली फाइंड इट। सो आई विल से लो एंगल गर्ल वॉकिंग ऑन अ बीच विद ड्रेस फ्लेयरिंग, सन इन द बैक, एनामॉर्फिक लेंस लगा हुआ है, ये वाला लेंस लगा हुआ है, पिंक ड्रेस ये है और सनसेट का कलर ये। इफ़ आई प्रॉम्प्ट एवरीथिंग इनटू माय क्या कहते हैं फ्रेम, आई गेट दैट फ्रेम। 3-4 दफ़ा में वो फ्रेम आगे पीछे होगा, बट आई प्रॉब्ली गेट सम वेरी क्लोज बाय। बट इफ़ आई डोंट नो दैट स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट दैट and way to place it in my edit, I don't think it's going to work. But and I think that's the advantage you have, right? Because I think only a person like you can create that output because you've had the years of experience. मतलब आपने वो actual production में काम किया हुआ है, आपको visually पता है क्या है, आपकी command of language उस तरह से है, तो yes, you will get that output you want. लेकिन मेरे हिसाब से, based on what I'm seeing today, कि even if someone translates it, देर विल बी अ गैप, क्योंकि सोचा आपने लेट्स से एक और ज़बान में, एआई को बोला इस ज़बान को ट्रांसलेट कर दो, चाहे वो अरबी हो, उर्दू हो, जो भी ज़बान हो, इंग्लिश में करके फिर निकालो। अच्छा, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, शायद उन्होंने उस तरह की सीन्स शूट नहीं किए हों, दे विल नेवर गेट दैट आउटपुट। देखो, उसमें भी टूल्स आ जाएंगे यार। मतलब अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, वो उसके प्रॉम्प्ट्स के प्लगइन्स बेच रहा था, सो फॉर दिस there's a pura set of prompts, you can just take that and you can use it. देखो, I am not saying कि it's not going to help, ठीक है, it's going to help and it's going to go up also, ठीक है. So AI is here to stay, ठीक है. Where you want to be a part of it is something you're going to draw a line, ठीक है. So let taking that line, do you think कि celebrities को अपना AI avatar बनाना चाहिए? No. They can double their revenue. No, I don't think so. Why not? यार वो तो अगर समझो चला गया और बन गया तो वो तो कॉपी पेस्ट ऐसे हो रहा होगा। नहीं, वो तो अभी भी हो सकता है। मैं अभी भी क्या कर सकता हूँ, सारे एक सेलिब्रिटी लूँ, उसके इमेजेस काट के फीड कर दूँ मॉडल को, आई विल मेक एन ऐड टुमारो एंड 90% ऑफ द पीपल मे नॉट इवन गेस व्हाट इट लुक कि प्रोड्यूस हुआ है या फेक है। तो अगर एक सेलिब्रिटी ने अपना ही मॉडल बना के एवटार ट्रेन करके रेडी कर दिया, सेड कि यार असद, इफ़ यू नीड मी, my rate is 10. If you need my avatar, my rate is 1. So you decide, whatever your client wants. But you know that what that one will do?
You can have fun with it. You know where we are यार. मतलब so अभी भी आप कई दफ़ा टैलेंट के साथ जब काम कर रहे हो, ठीक है, and they will tell you no to this and yes to that. ठीक है. कई दफ़ा शूट पे होता है, नो आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट से दिस, ठीक है, आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉर्नी, सो व्हाट इफ़ यू डोंट डू दिस, ठीक है. सो यू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद द रियल एक्टर. AI आपने दे दिया तो वो तो कल आपके साथ बाथटब में बैठा हुआ होगा. सो आई मीन वुड यू वांट टू डू दैट? नो. आई मीन इफ आई आस्क यू राइट नाउ, ठीक है, यू हैव डन योर AI का मॉडल, वुड यू गिव इट अवे फॉर वन आउटसाइड योर? No, I mean, you know, but what I'm trying मैं कह रहा हूँ नहीं, देखो, the thing is, लेकिन I'll give you an example. So I'll flip it. Right before you came in, मैं ऐसे एक monologue shoot कर रहा था, right? I was just playing with the monologue, and I was struggling with the delivery, and it was taking me time. I was like, screw this, yaar. Let's just use the AI model. It'll get the delivery right also. It'll take fractions of a second, and guess what? The message I want delivered, वो message भी deliver हो जाएगा. मैं तो अपने creative expression के लिए कर रहा हूँ, मतलब this is not a commercial, let's say, venture. तो इसी तरह के लोग अगर कहेंगे यार मुझे time save करना है, हाँ मैं इस box के अंदर ही deliver करूँगा, कि ये मेरा box है, इसी के अंदर मैं deliver करूँगा. मुझे real life चाहिए तो तुम्हें 10 देना होगा, मुझे उस box में. No. आप वो जो 1 का box है, जब आप किसी के हाथ में देंगे, you know what that one will do for you? You know, मतलब देखो, big celebs अभी भी who we work with, the final cut goes to them. They get to see it, and sometimes they will come back and say, you know, I don't feel right with this shot, so please can you relook at it? और मेरा face थोड़ा ये लग रहा है, या you know, ये बाल थोड़े से out हुए हैं, you know, weird thing. They will sometimes say कि यार थोड़ा सा पेट तो थोड़ा सा छुपा दो या कवर कर दो. They will say something like that. ठीक है. Your one, which is a simpler version of you, AI version, you give it away for one. ठीक है. वो कल आपने उसको बोला कि चलो यार मैं एक छालिया के ऐड के लिए दे रहा हूँ one. नहीं मैं अच्छा चलो हाँ you give it to a car. मैं गाड़ी कंपनी को दे चलो मैं गाड़ी कंपनी, आपने, मैं कहता हूँ आपने BYD को दे दिया, ठीक है, आपने 1 दे दिया. अब वो BYD वाला आपको उसने बताया कि जी मैंने आपके लिए ये चीज़ सोची हुई है. यू हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट ही इज़ गोना डू विद दैट. सोचा हुआ उसने होगा, वाइल ही इज़ ट्रांसलेटिंग दोज थॉट्स, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. ठीक है, he can do anything he wants. नहीं, I am thinking of it slightly differently. Let's say, so you've said hard line, सेलिब्रिटी को अपना एवेटार नहीं बनाना चाहिए, ये तो हार्ड लाइन हो गई ना. अच्छा, मैं एक हाइपोथेसिस ये दे रहा हूँ, सेलिब्रिटी ने अपना एवेटार बनाया और कहा कि लेट्स से BYD आती है, कहती है कि यार मुझे एक कार का ऐड बनाना है लेकिन मेरे बजट छोटे हैं. उस सेलिब्रिटी ने लेट्स से एक साथ अपना एक एडिटर रखा हुआ है जो AI में मास्टर्ड है, या वो सेलिब्रिटी वोंट डू इट फॉर देमसेल्व्स. वहीं उन्होंने खुद बैठ के स्टोरी बोर्ड भी कर लिया, ऐड भी बना दिया, गाड़ी की इमेजेस भी लेके उन्होंने बना के विद इन 24 to 48 आवर्स चीज़ दे दी होगा. इसकी कॉस्ट है 1. अब आपने ब्रांड डाइल्यूट नहीं किया, आपने सेलेब को डाइल्यूट नहीं किया, आपने जो आउटपुट बनवाया है उनसे ही बनवाया. अच्छा, उनके पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेलेब के पीछे एक एडिटर होगा, एडिटर फार्म्स बन रहे होंगे. मैं कह रहा हूँ पीछे उसके भी एक वाइट लेबल्ड एजेंसी होगी जिसका काम ये होगा कि आओ यार हम तुम्हें 48 आवर्स में डिलीवर कर देंगे एट द प्राइस ऑफ 1. अब क्या हो गया कि सेलिब्रिटी ऑन देयर ओन बिकम द प्रोवाइडर ऑफ दैट फिल्म एट 1 एंड दे हैव फुल कंट्रोल ओवर द आउटपुट. जिस तरह के यार पेट अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड द कंट्रोल ओवर द ब्रांड कि जिसके साथ काम करना है. तो वो जो पूरा एक प्रोडक्शन का प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन, वो जो एक पूरी कहानी थी, आपने वो डिलीट कर दी. इट्स एन आइडिया, मतलब आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, बट इट्स एन आइडिया. I don't know. But in that case, would the celebrity avatar make sense? If they control it. If they control it. I would still not suggest it. You would not suggest it? No. Yeah, of course, once you've made it, you know, the cat is out of the bag, yaar. I mean, it's there, out there. Somebody will do something with it. So, even just बनाया है, ठीक, आपकी एजेंसी है, ठीक है, आपने मेरा एवेटार बना दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें बैकएंड दिया, तुम क्या बना के दे दो, ये कार का ऐड है BYD का कर दिया. दिस गाय हुज मेड माय एवेटार, रात को उसने वो निकाला, USB में डाला. वो तो खैर वो you know where it's gonna go. So वो डार्क वेब पे यार पड़ा हुआ है यार, एवेटार मिल रहा है यार असद का, और वो 1 का भी नहीं है, वो तो 25 पैसे का मिल रहा है, लो जाओ खेलो. Then the fun will start.
और ये होगा, होगा होगा, कैसे नहीं होगा यार? और ये मैं कहता हूँ कि बगैर एवेटार बनाए भी होगा, आप हाँ, सिर्फ कंटेंट होगा, लेके। होगा। तो कॉपी राइटिंग में इसमें बड़ा एक अब रोल आने वाला है, आई थिंक। That's again your AI writing for you. हाँ, दैट्स अभी आई वाज टॉकिंग टू लॉयर फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो मुझे कह रहा था, मैंने कहा धंधा कैसा है? कहते वो जो छोटी जॉब्स आती थी ना, ये छोटा सा एनडीए का दो, ये बना दो, वो बना दो, कह रहे ऑल दैट इज गॉन, खत्म। तो अब इसमें यू ऑल्सो रन कराची फिल्म स्कूल, दैट इज अ बेबी ऑफ योर्स, दैट इज अ पैशन प्रोजेक्ट। यस। कराची फिल्म स्कूल का आइडिया कहाँ से आया, और हाउ आर यू गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, कीपिंग इन माइंड कि AI इज गोइंग टू चेंज स्टोरी टेलिंग फॉर एवरीवन? So the first of all, film school was much needed. ठीक है, हो ये रहा था कि वी रन डिस्ट्रिक्ट 19 ऑल्सो, वो जब 5 साल पहले खोला था, दैट हैपेंड राइट आफ्टर कोविड, एंड आई वांटेड टू गिव बैक टू दिस सिटी बिकॉज सब कुछ यहीं से सीखा है, वो किया। एंड कोविड गेव मी पक्का पॉज, आई थिंक सबको पॉज मिला था टू रीथिंक, रीअलाइन हम कर क्या रहे हैं लाइफ के साथ। सो आई सेड कराची नीड्स अ स्पेस, सो उसके लिए मैंने कहा कि यार लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट 19। डिस्ट्रिक्ट 19 पे वी वुड डू वीकेंड पे फिल्म के कोर्सेज, और वो 6 से हुए मल्टीप्लाई होके 20 हो गए। बड़ी वाली जो क्लास थी वो आई थिंक 36-38 की थी बाय द टाइम दे फिनिश्ड, एंड वी रियलाइज के there is a lot which wants to learn filmmaking in a very different environment, because यहाँ पे जो schools हैं they all do media sciences, they don't do film, and I wanted to do a quicker one, so we are not 4 years, we are 1 year diploma. What is the difference between the media science and the film? अच्छा, सबसे पहले तो मीडिया साइंस करता क्या है कि मीडिया साइंस में आपको बहुत सारे इलेक्टिव्स भी पढ़ाते हैं, और उसके अंदर आपको समझो 12 मेन कोर्स होंगे, ठीक है। 12 मेन कोर्स भी, अगर इफ़ यू वांट टू बी अ सिनेमाटोग्राफर, यू विल नॉट बी जस्ट लर्निंग सिनेमाटोग्राफी, यू विल स्टिल बी लर्निंग क्वाइट अ फ्यू अदर थिंग्स, बिकॉज उनके भी स्पेशल कोर्सेज नहीं हैं। सो आई टुक ऑल द फ्लफ आउट, we sat down, we said, yaar, let's do 1 year, very NIFA, very Paris Film School, Berlin Film School, they all do that, Toronto Film School, they all do that. So you do 1 year intensive, what you want to learn. So we only have 2 programs right now, one is cinematography and one is filmmaking. So 12 subjects, वही जो 12 subjects आपको बाकी स्कूल पढ़ा रहे हैं, but 12 subjects just based on what you want to learn. So cinematography will be just 12 subjects on cinematography, nothing else. Okay. ठीक है, and it's all practical, so theory is hardly there, ठीक है। So day 1 से you'll get the cameras to play with, and we are associated right next to the studios, जो 146 है, so you get the lighting, you get the gear, you get everything from there. So school का plan ये था, and we are in our 2nd year right now. Okay. But उसके साथ when we were designing it, we were thinking कि यार let's do 1 साल वाला, plus mentoring नहीं है हमारे schools के अंदर, ठीक है। So I would never go to Indus, I would never go to Zabis, because you know जब तक बात आती है, यू नो टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो वो उनका स्केड्यूल नहीं मैच कर रहा होता। वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस केयर, लेट्स डू मेंटोर्स टू कम इन। सो अभी जामी आया हुआ था, सो ही डिड अ मास्टर क्लास फॉर 2 days, ठीक है। सायम आया हुआ था, ही डिड अ क्लास। नबील और फायजा भी आए थे, दे ब्रॉट देयर फिल्म। सो आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू कम इन एंड गिव अ डे, गिव 2 days, यू नो, जस्ट सो एवरीबडी गेट्स टू लर्न, एंड इट्स फ्री फॉर ऑल, ठीक है। व्हेन दे डू दीज मास्टर क्लासेस, इट्स फ्री फॉर ऑल सिटी के लिए, कि आ जाओ यार सीख लो कुछ। अच्छा, anyone can come and join? Yeah. There's no not fee? the school, but the master classes. The master classes. They're all free. अच्छा, okay. They're all free. Very cool. So this is my way of giving back to the city, and we've learned so much from here. अब उस हम लोगों से, मेरी 4 जान पहचानों से अगर कुछ काम हो जाएगा किसी का, तो क्या बुराई है, ठीक है। सो स्कूल को सेटअप किया इस रीज़न के साथ कि वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, प्लस आई वांट टू हैव द न्यू एज ऑफ स्टोरी टेलर। सो व्हेन दे केम इन, आई टोल्ड देम फिल्म स्कूल है, बट वी आर नॉट टीचिंग यू फीचर फिल्म, प्लीज़ ये सोच कर नहीं आना कि आपको 2.5 घंटे की यहाँ फिल्म बनानी है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टेंट राइट नाउ, यू नो, यू हैव अ फोन इन योर हैंड, आई वांट स्टोरीज आउट ऑफ द फोन, ठीक है। 10 minute, 8 minute, 6 minute, that's it. So we're teaching vertical filmmaking also, which is the rage right now everywhere, and nobody's getting it in Pakistan, but we already started teaching it to the kids. Okay, vertical filmmaking hoti kya hai? How do you swipe up? How do you do a cliffhanger in the end? I mean, China started it, Korea started it, Hollywood has gone that route, ठीक है। टर्की में हो रहे हैं, so it's gonna come, it's gonna happen. टिकटॉक के लिए वो बनती हैं, और वो स्वाइप करते रहो और चलती रहेंगी, और पैसे टिक 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 बनते रहते हैं, और वो पूरा का पूरा कंटेंट है, ठीक है। सो AI के साथ भी यही कर रहे हैं। सो वी गेटिंग समबडी इन, एंड आई वांट टू स्टार्ट टीचिंग देम AI के टूल्स कि हम कर क्या रहे हैं उनके साथ, ठीक है। हाउ आर यू गोना यूज़ देम
प्रॉम्प्टिंग कैसे करोगे, ठीक है, हाउ डू यू डू योर विजुअलाइजेशंस, ठीक है, हाउ डू यू यूज़ इट टू फिक्स योर स्टोरीज, ठीक है, सो स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है. बट हम लोग अभी ट्रेडिशनल मीडिया के साथ ही हैं, सो वी गोना टीच देम ऑल ऑफ दिस, बट साथ में AI के टूल्स देंगे, सो यू कैन ब्रश अप वट एवर यू आर डूइंग, यू नो, ग्रेडिंग करनी है तो AI तुम लोगों को कैसे हेल्प करेगी, ठीक है, यू वांट टू राइट योर स्टोरीज, AI कैसे हेल्प करेगी, सो वी ट्राई टू गेट दैट इन, सो वी स्टार्टिंग दोज कोर्सेज नाउ. I think normal schools will take a while, but because we're such a small unit, we can just get in and say, "Okay, let's try this, let's try that." तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस विद द स्कूल और इतने लोग जो आते जाते मास्टर क्लास कर रहे हैं, what is your thesis on why the Pakistan film industry has not been able to make that comeback जो let's say 60s में था, एक ज़माने में अच्छी फिल्में बनती थी, अच्छी फिल्में यहाँ पे नहीं बन पा रही हैं? नहीं, मैं बताऊँ, देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि सपोर्ट नहीं है, ठीक है. फिल्म में किसका सपोर्ट? किसी का भी, मतलब इट्स जो भी कर रहा है वो अपने उससे कर रहा है, मतलब देयर इज़ नो इंडस्ट्री सपोर्ट एनीवेयर, यू नो. पैसों में कुछ नहीं है, फाइनेंसिंग तो मिलती नहीं है, फाइनेंसिंग मिलती नहीं है, जो फाइनेंसिंग मिलती है वी ऑल नो वो कहाँ से आती है पर वो पूरी दुनिया में आती है. वो ठीक है, ठीक है, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए आती है. आई वेंट टू मुंबई इन आई थिंक 93 और 92 टू शूट एन एड, ठीक है, उस ज़माने में. एंड उस ज़माने में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैंने देखा बॉम्बे में हर बड़ी जगह पे वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए होते थे स्टार्स के, ठीक है. एंड आई वाज टॉकिंग टू माय प्रोड्यूसर, मैंने कहा ये क्या गेम है, मतलब फिल्में, यू नो, यू गाइस आर लाइक, ये डेमी गॉड्स हैं, ये जो सारे स्टार्स हैं. तो उसने कहा यार देखो यार, हमारे यहाँ गेम बहुत मज़ेदार है. वो ये है कि यार बिकॉज हमारे पास इतने सिनेमाज हैं, ठीक है, व्हाट वी डू इज़ वी, उस ज़माने में सोशल मीडिया तो था ही नहीं, सो वी प्रोमोट द फिल्म्स, ठीक है. एडवांस सेल्स होती हैं, ठीक है. कहते हैं बाय थर्सडे द फिल्म कम्स आउट, थर्सडे होती थी या फ्राइडे होती थी, फिल्म कम्स आउट, ठीक है. एडवांस सेल्स इतनी हो चुकी हैं, हमने इतना शोर मचा दिया रेडियो पे, गाने शाने, इतना शोर मचा दिया है कि एवरीबडी वांट्स टू गो वॉच दैट मूवी. बाय द टाइम संडे कम्स इन एंड यू नो द क्रिटिक्स हैव, यू नो, टेकन आउट के एडिटोरियल्स में क्या गया, न्यूज़ पे में प्रिंट होता था, टीवी पे थोड़ा बहुत आ जाता होगा, और वो क्या कहते हैं, उस टाइम दूरदर्शन ही होता था, वो एक ही था, तो वो भी स्टेट चैनल ही था. सो उसने कहा कि बाय द टाइम यू कम आउट एज अ फ्लॉप वी ऑलरेडी रिकवर्ड आवर मनी, यू नो. इतने सिनेमाज हैं, सो यू नो, वो वाली साइंस के कितने सिनेमाज हैं. अभी क्या है कि हमारी जब फिल्में आती हैं, ठीक है, वो 5 फिल्में एक साथ आती हैं ईद पे, ठीक है, एंड देयर आर लाइक 40 सिनेमाज. दैट्स इट. सो क्या होगा? तो चिकन एग प्रॉब्लम है ना, क्या सिनेमा पहले आना चाहिए? सिनेमा तो यार आ जाना चाहिए था. वी, अब क्या बोलें, यू नो, जब इंडिया वाली फिल्में आनी लग रही थी, ठीक है, यू शुड सीन दी सिनेमास हियर ऑल फुल, ठीक है. 3-3 बजे के शोज हो रहे थे, यू नो. पीपल वर टॉकिंग अबाउट ओपनिंग एन IMAX इन कराची, कि अब तो जी सिनेमास बड़े आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चेंज आ रही हैं. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट सिनेमा बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं. एंड देन गो लुक एट न्यूप्लेक्स. नहीं, तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं. नंबर 1 जो मुझे नजर आ रहा है, सो सिनेमा, एक तो सिनेमा है, पहली बात सिनेमा, पहली बात तो पहली सिनेमा बात सिनेमा, ठीक है. उसके बाद फिर पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी मिसिंग है ना यार, ठीक है. ज़ियाउल हक took out a whole generation, ठीक है. आई एम सैडली पार्ट ऑफ इट टू, सेम, ठीक. सो हमारी लाइफ से तो सब कड़क करके बाहर निकला है, ठीक है. व्हेन आई वाज इन स्कूल, ठीक है, मैं गोटे जाता था, मैं तो राशिद मिनास रोड पे वो ओपन ड्राइव इन सिनेमा होते थे. यस यस, आई रिमेंबर दोस स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, खड़े हुए. I've watched movies there with my parents. वो गाड़ी की सीट निकाल के आगे सीट रखी. I missed that. I just saw them as structures. ये क्या है भाई, ये सिनेमा होते थे. मैंने कहा ये कैसे सिनेमा होते थे. So you know, I have done all of those things. मतलब अभी मैं so films, ठीक. I've got so many stories, ठीक है, मतलब so many good stories, ठीक है. इन सबको छोड़ दो. मैं अभी किसी ने मुझे फ़ोन किया, बिकॉज दे नो कि आई लव ओल्ड स्टफ, ठीक है. तो किसी ने फ़ोन किया कि यार वो विल कम बैक टू फिल्म्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमारा हाल क्या है. उसने फ़ोन किया, यार मुझे ना बेम्बिनो सिनेमा की वो मिल गई हैं, मैनेजर का नंबर मिल गया, एंड ही इज़ ओपनिंग द सिनेमा फॉर यू, कम लेट्स गो. Wow. I got so excited. I took my kids with me. वो भी मेरे साथ हैं बेवकूफ़ के. So we went on a Sunday. हम अंदर गए. बेम्बिनो सिनेमा के अंदर क्या कहते हैं, जो मेन हॉल है वो अब सैमसंग का स्टोर रूम बना हुआ है. सो ठीक है, वो हाल, ठीक, वो हुआ. एंड देन आई वॉज लाइक कि मुझे तो प्रोजेक्शन रूम देखना है. वेंट टू द प्रोजेक्शन रूम. ऊपर स्टूडियो चढ़ के प्रोजेक्शन रूम में गए तो देयर वॉज एन ओल्ड प्रोजेक्टर लाइंग ऑन फ्लोर इन अ
really bad shape. So Amar, my son, started cleaning it up, and he's like, "Oh my God, this is the original Italian CinemaScope projector." ठीक है. We researched, we found out that was the first one in Pakistan. Oh really? So I called the owner through my contact. मैंने कहा, "Can I just buy this of you?" और उसने कहा, "ये तो कचरे में फेंक रहे हैं, आप ले लें, हमारे पास 2 हैं." हाँ. So I bought one, restored it, उसमें लाइटें लगाई, सब कुछ ऑन किया, साफ वाफ किया, and we put it in KFS. Nice. ठीक है. उसने मुझे बोला, मैंने बोला कि यार ये बेम्बिनो की चेयर अगर कुछ मिल जाए मुझे स्कूल के लिए. उसने कहा जी ले लें, कितनी चाहिए. सो आई बॉट 50. सो हमारी जो स्क्रीनिंग रूम है फिल्म स्कूल के अंदर, उसमें सारी बेम्बिनो की चेयर्स हैं. Wow. सो इट हैज़ अ ओरिजिनल बी रिटन ऑन इट. Really? जो उनका कहीं से आए होंगे, और कास्ट आयरन की सीट्स हैं. Wow. ठीक है. सो आई गॉट देम ऑल फिक्स्ड अप, सब कुछ अपहोल्स्ट्री वगैरह ठीक कराई, सब कुछ किया. दिस इज़ द स्टेट ऑफ आवर अफेयर्स. ठीक है. सो ये सब कुछ तो था, सब चला गया. बिकॉज जब वंस ज़िया केम इन, वो एक फ्लैट लाइन हो गई पूरी की पूरी. क्योंकि उन्होंने तो पूरा इंजन काट दिया. सब काट दिया. ठीक है. उसके बाद वो थोड़ा सा चला. ठीक है. मुशर्रफ के टाइम पे थोड़ा सा बूस्ट आया, थोड़ा रंगीनी, थोड़ा वो स्टार्ट हुआ. बट वी हैव स्टिल नॉट फाउंड आवर फुटिंग. और तुम मुझे बताओ, अगर मैं अभी फिल्म बना लूँ, ठीक है, पहली बात तो पैसा मैं अपना लगाऊंगा. ठीक है. अगर फाइनेंस होगी तो वो तुम्हें पता है कैसे फाइनेंस होगी. ठीक है. या तो गवर्नमेंट कर रही होगी, या अभी हो रही है ना कुछ, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, आप हर्ड. सो लेट्स सी. ठीक है. कुछ ग्रीन वाली हो रही हैं, सो दे आर डूइंग इट. सो या तो आपको स्टेट कर रही होगी, ठीक है, या आपको ब्लैक कर रहा होगा. बिल्कुल ऐसे. ठीक है. और बट दिस इज वर्ल्ड ओवर यार. हाँ, तो नहीं वो है. इंडिया रोज फ्रॉम दैट. इवन हॉलीवुड रोज फ्रॉम दैट. वो तो अब जाके स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग आ गई, बैंक से इन्वॉल्व हो गए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो गई, बट वो सब कुछ स्टार्ट तो वही था. सो यू नीड टू फिक्स दिस. ये जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, मतलब वाई आर दे नॉट बीइंग चोजन टू डू वट एवर दे वांट टू डू. ठीक है. वो सिलेक्ट फ्यू के पास क्यों जा रही है. एंड आई एम नॉट इवन श्योर देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड दिस मैडनेस. जो भी जिसको पैसा मिल रहा है, जो कर रहा है काम, I don't even get to hear those things. मतलब I am a so-called big filmmaker in Pakistan. I don't get to hear about government giving out funds and वो कहीं हाथ पीछे कहीं से हो गया, बैक डोर से निकल आता है. नहीं, बट फॉर एग्जांपल इस पे अगर मैं आता हूँ तो 2 बातें थी ना. एक तो आउट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सिनेमा चाहिए. Yes. आई विल ऐड वन थिंग, सिनेमा आपको 1500 रुपए वाले नहीं चाहिए. नहीं चाहिए यार. अभी मैं न्यूप्लेक्स गया हूँ. ठीक है. परसों मैं सैटरडे को फिल्म देखने गया, बिकॉज आई वांटेड टू वॉच वन बैटल आफ्टर अनदर. आई थिंक आई वाज 4 या 5 लोग होंगे सिनेमा में, पूरे सिनेमा में. दिस इज सैटरडे 3 बजे या 3 बजे का शो था. आई पेड 1000 रुपीज़. ठीक है. कैश ओनली. सो दिस टैक्स इवेजन हैपनिंग देयर, यू कैन टेल. ठीक है. सॉरी. इवन दो आई नो द ओनर. बट ठीक है. सो वो हुआ. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 100 रुपये का 1000 रुपये का टिकट क्यों है. हाँ, मतलब हम 5 लोग जाएं, लेट्स से फैमिली में, एंड देन योर कंसेशन स्टैंड इज मोर देन योर टिकट. तो आपका एटलीस्ट 10,000 रुपये का तो धचका लग जाएगा ना. आई वेंट विद माई किड्स उससे पहले किसी दिन, तो दैट्स अ फनी स्टोरी एंड माई डॉटर विल लाफ. सो आई गिव माई किड्स द क्रेडिट कार्ड एंड मैंने कहा, बिकॉज आई लव ट्रेलर्स, तो मैंने कहा मैं तो ट्रेलर्स देखने जा रहा हूँ. और यहाँ ट्रेलर्स बहुत देखने को मिलते हैं. अमेरिका में थोड़े कम मिलते हैं. यहाँ तो बियाशी चल रही होती है, बिकॉज कमर्शियल्स है ही नहीं. हाँ, कमर्शियल्स नहीं तो है. सो मैंने कहा मैं तो देखने जा रहा हूँ अंदर ट्रेलर्स, तो मैंने कार्ड दे दिया. सो नेक्स्ट थिंग आई नो कि जब मेरे बच्चे वापस आए तो मेरे बराबर में मेरा बेटा आके बैठा, तो उसके हाथ में नाचोस थे, और एक इधर आके बैठी तो उसके हाथ में पॉपकॉर्न का बड़ा पैक था. तो मी बीइंग अ डैड, मैंने कहा ये कितने का था. कहती है आई डोंट नो. मैंने कहा अच्छा. मैंने बराबर वाले को पूछा, मैंने कहा भाई ये नाचोस कितने के. कहता है 2,500 के. मैंने कहा 1000 का टिकट है, 2,500 के नाचोस यार. मैंने कहा चिप्स 4,000 की चिप्स नहीं है. मैं कहा यार कम ऑन यार. कहता है आई कांट वॉच अ फिल्म विदाउट नाचोस. मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ब्रिंग इट इन योर बैग और समथिंग यार. मतलब 2,500 के नाचोस खा रहे हो यार, और 1000 रुपये का टिकट है. तो आप बताओ ये फिल्म कैसे चलेगी. तो सिनेमा होना चाहिए जहाँ पे 100-200 रुपये वाला, 500 रुपये वाला, मतलब यानी कि डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स होने चाहिए. यार देखो प्राइस पॉइंट्स होने चाहिए. गवर्नमेंट ने शुरू में टैक्स लगाया हुआ था. ठीक है. दे शुड नॉट टैक्स इट. एंटरटेनमेंट है यार. ठीक है. सामान जो आ रहा है, ठीक है, 50s में जो पाकिस्तान में जब फिल्म इंडस्ट्री जब राइज़ की थी, दैट वाज ऑल टैक्स की वो ब्रैकेट्स थे जिसके अंदर उन्होंने जाके लूप होल्स निकाले थे. ऑल दीज स्टूडियोज़ वर मेड ऑन स्पेशल लैंड्स गिवन आउट बाय द गवर्नमेंट. मेरा स्टूडियो तो कोई स्पेशल लैंड पे नहीं है, इट्स ओन्ड बाय मी. ठीक है.
ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए था कि आपने स्टूडियो बनाना है, हम आपको ग्रांट करते हैं, इतने साल की लीज पे दे रहे हैं, कुछ होना चाहिए था. ईस्टर्न स्टूडियोज, मॉडर्न स्टूडियोज, दे वर ऑल मेड ऑन अच्छा, they were made concessionary lands and all of that. That's why they're still those studios. They can't sell it. अच्छा, they Cinemas should have been that. शॉपिंग मॉल नहीं बनना चाहिए था. बिकॉज अगर आप इनकी बैक डेट्स में कहीं घुसोगे, कुछ ढूंढोगे, आई एम श्योर कुछ होगी कहानी. क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लॉट्स कहाँ से आए होंगे यार. नहीं आए थे. सो होगी कोई कहानी. अगर नहीं थी तो बना दो. तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा एक स्टेट का एक इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी चाहिए. प्लस यू हैव टू टर्न अ ब्लाइंड आई कि यार चलो ब्लैक अगर लग भी रहा है इसके अंदर, लगने दो, एटलीस्ट कुछ तो एक इंडस्ट्री चलना शुरू. पूरी दुनिया की चल रही थी यार. मतलब एग्जैक्टली टेक इंडिया एज एन एग्जांपल यार. एग्जैक्टली. सो देन सिनेमाज आ जाएंगे फिर. अच्छा, देन व्हाट डू यू डू विद दिस प्रॉब्लम कि जो एक पूरा जनरेशन ने मिस आउट किया है, क्योंकि लेट्स से 80s का जो भी बेबी ऑफ द 80s और द 90s इवन, वो जो 20 साल थे, द ज़िया पीरियड एंड द ओवरहैंग ऑफ द ज़िया पीरियड, उसमें आपके स्टोरी टेलर्स, प्रोड्यूसर्स, एडिटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, ऑल ऑफ देम वो सॉर्ट ऑफ मिसिंग. वो तो अब जाके क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल का एक दुनिया आ गई है, तो मे बी लेट्स से मिड 2000s 2010 ऑनवर्ड्स, मुशर्रफ टाइम ऑनवर्ड्स आपको कुछ मिलना शुरू हो गए हैं. What do you do with that entire lot? वो तो आपके पास है ही, you can never fill that void. No, होगा क्या. So I made a film also. ठीक है. 2015 I think. 15-16 में. ठीक है. I would never go back to a film. ठीक है. You don't have a great experience, I read. Hated the experience, but loved the experience of shooting it. ठीक है. I'm not a film person, so I should have thought about it. I'm a very commercial driven director. I've been trained in that. So I'm trained in 60 seconds. I am not trained in long narrative. ठीक है. Should have thought about it, but शौक था, कर लेते हैं. I loved the experience of shooting it. ठीक है. Cause जिस तरह मैंने शूट किया था, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, I had a brilliant team to work with, and I did my own thing. बिल्कुल अपना मज़ा, अपने पैसे लगाए थे. ठीक है. But will I do it again? No. Why not? यार, बिकॉज द थिंग इज कि वो पूरी चीज़ नहीं है, मिसिंग है ना. बट व्हाट्स गोना हैपन इज इफ़ आई हैव द बैंडविड्थ. ठीक है. कि मुझे पता है मेरा सिनेमा सॉर्टेड है, मेरी फाइनेंसिंग सॉर्टेड है, मेरे सब कुछ सॉर्टेड है, आई विल प्रॉब्ली डू 2 more 3 more जस्ट टू हैव फन विद इट अगेन. ठीक है. आपके पास वो है ही नहीं ना. मतलब कहीं भी सपोर्ट नहीं है. कहीं कुछ सपोर्ट नहीं. इट्स ऑल यू. अभी आई मेट साकिब द अदर डे. क्या कहते हैं, हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा तुम क्या करोगे. कहते हैं यार आई वांट टू डू अनदर फिल्म. कहता है आई डोंट हैव एनी किड्स, सो आई कैन गो हैव फन एंड आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट. मैंने कहा वुड यू सीरियसली डू अनदर वन. कहता है आई वुड डू इट. ठीक है. बहुत कम लोग हैं जो ये करना चाहेंगे. अभी जैसे मौला जट वाज अ बिग प्रोडक्शन. हाउ डू यू थिंक दे पुल्ड इट ऑफ, एंड डू यू थिंक दैट वी विल सी अनदर फिल्म लाइक दैट अगेन? मौला जट टुक हाउ मेनी years? 10 years. And legal issues, multiple legal issues, and production issues, and of course. Great thing. Would he do another one? I don't know. Would he want to do another one? I don't know. ठीक है. बिकॉज ये प्रोसेस ठीक हो जाए ना, ठीक है, सब कुछ हो जाए, तो बंदा बोलेगा यार ठीक है यार, मैंने एक में यहाँ एक मेरी हिकअप थी, अब मेरे सेकंड टाइम मैं करूँगा तो ये हिकअप शायद नहीं होगी, पर कुछ और हो जाएगा. यहाँ तो हिकअप्स ही हिकअप्स हैं यार. मैं ये फ्लिप करके कहूँगा, जेम्स कैमरन ने जब टाइटैनिक बनाई थी, आई एम नॉट फिल्म एक्सपर्ट बट थोड़ा सा पता है, दैट ऑल्सो टुक आई थिंक 6-7 years ऐसी कुछ लगा था, बिकॉज द रिसर्च इन्वॉल्व इन दैट, प्लस ही वॉज वेरी into it, तो the exploration and understanding of that, then building that, मतलब वो भी उसमें headaches तो involved थे ना. So बट वहाँ तो systems है ना यार पूरे यार. मतलब आप अभी यहाँ ढूंढने जाओ, ठीक है, मतलब आप प्रोडक्शन डिज़ाइनर ढूंढने जाओ, 4 प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, पूरे मुल्क में, मतलब द नाइस वंस, हाँ, 4 या 5 होंगे, ठीक है, बट दे आर ऑल बिजी विद कमर्शियल वर्क. ऑल दिस विल हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड विल हैव टू गो अप. ठीक है. बट ये सिर्फ ये नहीं कि एक आदमी से चल रहा होगा. यू हैव टू हैव योर गवर्नमेंट सपोर्ट, यू हैव टू हैव योर सिनेमाज, यू हैव टू हैव योर फाइनेंसिंग सेटअप, यू हैव टू हैव राइटर्स, एंड दे विल ऑल लर्न. ये कोई थोड़ी, मतलब फिल्में जहाँ पे भी बननी शुरू हुई थी, ये कोई थोड़ी है कि पहले दिन से हिट आनी शुरू हो गई थी. और जिनके पास हिट्स आ रही थी उनके पास भी कुछ नहीं. आई मीन बॉलीवुड इज द बिगेस्ट फैक्ट्री आउट देयर. व्हाट आर दे बिन चर्निंग आउट फॉर लास्ट 2 years 3 years? कंप्लीट BS. तो बट बिकॉज देर इज़ वो एक पूरी मशीनरी है, सब कुछ लगा हुआ है इसमें, वो चीज़ें चल रही हैं, वो डंप किए जा रहे हैं, चलती रहती हैं, कोई एक हिट हो जाती है, बाकी चल रही हैं, एंड दे डूइंग इट. तो इसमें सो यू हैव टू, सो इट्स लाइक नॉन स्टॉप मशीनरी. यहाँ होता है एक फिल्म बनती है एंड देन इट्स अ लल, फिर एक कोई स्टार्ट होता है, फिर देयर इज अ लल, सो
you lose hope, you lose track. So would you say it would make sense कि हमें इंडियन फिल्में दोबारा खोल देनी चाहिए ताकि सिनेमाज बनना शुरू हों, ताकि फिर वो एक इंजन डेवलप हो, क्योंकि ऑडियंसेस को कुछ तो कंटेंट देखने के लिए सिनेमा जाएंगे ना, और वो जो कंटेंट जो सबके लिए चलेगा वो तो इंडियन कंटेंट है, और वो कंटेंट आप 100, 200, 500 के टिकट में भी बेच सकते हैं बहुत सिंपल से सिनेमा में। तो अगर उस वजह से सिनेमा बनना शुरू होंगे क्योंकि कंटेंट तो आप फिर धड़ाधड़ ले आएँ, तो क्या फिर इस तरह इंडियन कंटेंट लाना एक इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है? Why not? I would. I have nothing against them. मतलब जो गवर्नमेंट है वो सारी बात अलग है पूरी की पूरी। कमर्शियली देखें, मैं तो कमर्शियल बात कर रहा हूँ। Why would it not make sense? मतलब नहीं वो जो एक नैरेटिव है इंडिया और यार जंग इंडिया और देखो ये सब, वो जो मैं वही कह रहा हूँ ना, दैट्स ऑन दी गवर्नमेंट लेवल। ये ऑब्वियसली इसमें भी गवर्नमेंट का वो सब कुछ होगा, दे आर अगेंस्ट अस, मतलब पता ही है कि क्या सब कुछ है। हाँ तो हम उनकी वो अगेंस्ट है हमारे, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, और हमारे लोग ब्रेन वॉश हो जाएंगे। क्या ब्रेन वॉश हो जाएगा? अभी भी ब्रेन वॉश ही ना, सब देख ही रहना यार। मतलब वेयर आर यू नॉट वाचिंग इट? यू नो आई फाइंड मैं उसी को आई फाइंड इट वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि हम वो मुल्क हैं जिसने एक्स ट्विटर को बैन किया हुआ है, लेकिन सारे स्टेट एंटरप्राइजेज अपने अनाउंसमेंट्स ट्विटर पे करते हैं विच आई फाइंड रियली फनी कि यार हाउ कैन यू यूज़ दैट। दे ऑल ड्रिंक एंड इट्स बैंड। तो फिर इंडियन फिल्में ही चलाते हैं, आपका एक पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। यार देखो, इट्स नॉट ओनली इंडियन फिल्म्स, ठीक है, आई वुड से ईरानी सिनेमा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा लोगों को, ठीक है, लाओ तो ओपन तो करो चीज़ें यार। मतलब मैंने अपने ज़माने में मैं तो रशिया हाउस जाता था टू वॉच देयर प्रोपेगेंडा फिल्म्स। I think it's beyond your time. Beyond Russia House, what was that? So Russia House was मेहरान होटल है ना, उसके सामने बिल्डिंग थी वाइट वाली, अभी भी है, आई थिंक कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, टावर्स हैं सामने, वो फ्लैट्स हैं अक्रॉस द स्ट्रीट। इट यूज्ड टू बी रशिया हाउस, इट वाज लाइक ब्रिटिश काउंसिल या अच्छा, it was like that. It was like- Was it the heart of communism in Yes. Karachi? Was it really? या सो मैं वहाँ जाता था प्रोपेगेंडा फिल्म टेक्निकली, तो बाहर शीशे पे बड़े बड़े वो पोस्टर्स होते थे जिस पे वो बड़े बड़े रेड फ्लैग्स होते थे। नहीं। हाँ हाँ, सो आप गॉन एंड वॉच प्रोपेगेंडा फिल्म्स यार In Karachi? in Amazing. Karachi. I can't imagine. So you know, so आप हम ईरानी हाउस जाते थे, ईरानी सिनेमा देखने उसका के मैंने लिए। सुना हुआ है, ईरानी हाउस था। हाँ, तो वो उस पे क्या कहते हैं, ब्रिज के नीचे। हाँ, right. सो आई हैव डन गोइटे जाके मैं जर्मन सिनेमा देखा करता था। सो आई ग्रू अप डूइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये फ्री के शोज होते थे, जाते थे सारे के सारे। और What years was this? दिस मस्ट हैव बीन अर्ली 80s। Early 80s तक ये चीज़ें चल रही थी। 70s, लेट 70s, लेट 70s, 78 79 तो होगा, पक्की बात है, या उससे थोड़ा पहले होगा। अगर कैन यू इमेजिन आज ये चीज़ें कराची में हों? यार सो वी ट्राइंग ना, सो ये जो छोटी पॉकेट्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये यही हरकतें कर रही हैं ना। दिस इज़ व्हाट वी डूइंग विद डिस्ट्रिक्ट 19, वी डू शोइंग्स, वी डू दीज थिंग्स, बिकॉज सिटी को ये जगहें चाहिए। मतलब सेम थिंग वी ट्राइंग टू डू विद द फिल्म स्कूल। इट्स नॉट योर नॉर्मल स्कूल, इट्स नॉट के जी वो आप 4 साल को। बट जो राइट विंगर्स है वो कहते हैं ये तो आप फहाशी हरकतें फैला रहे हैं और इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। वो तो हर चीज़ के साथ है, मतलब इवन these are supposed to be banned. नहीं तो डिस्ट्रिक्ट 19 को जो मतलब आई विजिटेड योर प्लेस एंड इट्स ग्रेट एंड यू डन सम ग्रेट स्टफ देयर। डर नहीं लगा था डिस्ट्रिक्ट 19 को खड़ा करते हुए एंड देन डूइंग सम ऑफ द स्टफ दैट यू गाइस हैव डन देयर इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़? क्योंकि आपने इंडस्ट्रियल एरिया में Yeah. मतलब नो वंस डन दिस। Yeah. इंडस्ट्रियल एरिया में you've set up that and then you've opened it up for all types of fun activities. Yeah. कुछ तो फियर होगा और कुछ तो एक तो बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा। ओह वह सबको पता है। और वो भी मैं किसी को बता, चलो वो एक अलग स्टोरी है, बट द थिंग इज, देखो, आई डोंट थिंक वी थॉट अबाउट इट बिकॉज जब कोविड हैपेंड वी वर ऑल एट होम। उस जमाने में आई वाज रिसर्चिंग अ लॉट कि हम क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, एंड so I wrote a white paper on it. So District 19 is called because I wrote a paper on it December 2019 में. So when I was thinking about it, so I wrote on my paper कि चलो 19 to 2019 का, and I wrote कि मुझे 20 में कुछ करना है इसके साथ। तो मैंने उसके आगे डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, so at least I know कि फोल्डर का क्या नाम है, what am I doing with it. I started going to all these consulates,
So I went to US consulate, I went to British, and I said, this is what I want to do in the city and I need help. So British council helped me. उन्होंने कहा कि ये जो co-working spaces हैं और इस तरह की जो वो हैं क्या कहलाते हैं, forgetting the term, अच्छा वापस आता हूँ उस पर. सो उन्होंने कहा यार ये हम केप टाउन में एक स्कूल है जहाँ पे हम ये सिखाते हैं, और यहाँ पे हम ये चीज़ पूरी दुनिया में हो रही है. सो दे गिव मी अ बाइबल ऑन दैट एंड आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड रीडिंग ऑन इट. कोविड हैपेंड, ठीक है. मैंने और रिसर्च करनी शुरू कर दी कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है. क्रिएटिव हब्स was the term I was thinking about. So they wrote a Bible on it. So Cape Town में उनका स्कूल है where they teach how to run a creative hub. So I started researching, और कोविड था तो टाइम बहुत था. तो जब वो हो रहा था तो मैंने कहा कि यार I have such a great, that's my old office. So कोविड में ऑफिस बंद हो गया था. So ambience used to run from there. और क्या कहते हैं, मैंने बोला अपने आर्किटेक्ट को, मैंने कहा यार आप सारे फारिग हैं. So मैंने कहा I want to do this. उसके पास टाइम था, उसने कहा मैं कुछ डिज़ाइन कर देती हूँ. सो उसने मुझे डिज़ाइन कर दिया. मैंने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया, मैं कहता है जी मैं पिछली वाले गेट से आ जाया करूँगा, आराम आराम से काम करते हैं. वी स्टार्टेड वर्किंग, बिल्कुल कोविड के टेल एंड में वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस. एंड आई नेवर थॉट कि ये कहाँ जाएगा. वी वी जस्ट, उस ज़माने में वी जस्ट टॉकिंग अबाउट के क्लासेज होंगी और वो सब कुछ होगा. माई नीस एट कम बैक फ्रॉम KL, सो शी रन्स दिस प्लेस जो हेरा है. वो वापस आई एंड दे वर लुकिंग फॉर टू डू समथिंग इन कराची. एंड मैंने कहा यार मैं ये जगह बना रहा हूँ एंड आई एम नॉट श्योर हाउ इट्स गोना पैन आउट, बिकॉज हम उस टाइम सिर्फ वर्कशॉप्स के लिए सोच रहे थे. समझो जो भी KFS है, KFS का जूनियर ये होना था. यू विल जस्ट गोना डू क्लासेस हियर, मास्टर क्लासेस, नथिंग एल्स, स्क्रीनिंग एंड मास्टर क्लासेस. सो मैंने कहा इफ़ यू गाइस आर बैक इन टाउन एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाई डोंट यू टेक दिस ओवर, एंड बिकॉज आई वांट अ वेरी यंग वाइब, सो यू टेक इट ओवर. And they have taken it over, and mashallah, whatever they've done, that's them. But we never thought about it. अभी यार मतलब मैं तुम्हें सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ कि जब ये हो रही होती हैं ना, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट यू नो हो जाती हैं. संडे को आई वेंट टू ऑफिस yesterday and my team said कि वी मिस्ड यू एट द सपर क्लब. संडे को सपर क्लब था. कॉर्न ब्लू का बच्चा पढ़कर आया हुआ है, उसके पास कुछ काम नहीं था, एंड ही वॉज लिविंग. ही डिड अ 5-course meal and it was all sold out. नहीं यार. And all strangers, community वाली table थी, they all sat down and they said everybody loved it because they were all strangers. So city में ये जगहें कितनी important है आप मुझे बता दें. 100%. और स्पेशली ऐसे शहर में Where you have nothing. you have nothing और आपके पास हर तरह के लोग हैं. हाँ, अब वो मुझे जब उसने बताया कि मैंने कहा कॉटन कहाँ से मिला, कहती है फेसबुक से ढूंढा उसको मैंने. होम शेफ़ था उसके अंदर, मैंने कहीं से उसको DM किया, उसने मुझे जवाब दिया, उसने कहा जी मैं कर देता हूँ. और कहती है वी हैड दी बेस्ट टाइम, यू नो. सो वेयर इन द सिटी you go for these things. I mean, I was talking to my architect the other day and she goes के अब इस तरह लोग मुझे बताते हैं. And I was talking to her and she's like, मैं वो डांस की क्लास पे गई थी. तो मैंने कहा कहाँ गई थी? कहती है डिस्ट्रिक्ट 19 पे उस दिन डांस की क्लास हो रही थी, मैं वहाँ गई थी. कहती है I had so much fun, I met so many strangers there. And you're like, nice यार, मतलब किसी को तो मज़ा आ रहा है. और आपकी गवर्नमेंट, अगर मैं सिर्फ कुछ बोलूँ कि थोड़ी सी कुछ कर दो, हमें तो 2 पेट वो बाहर मोबाइल्स नहीं मिलती यार. सो व्हाट हेल्प आर वी गोना गेट. सो यू नीड दीज प्लेसेस एंड दीज आर वेरी सेफ प्लेसेस. ठीक है, और ये होनी चाहिए. मतलब हाउ डू यू कीप दैट सेफ्टी? यार यू जस्ट कीप अ चेक. थोड़ा बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं. you have to manage who's coming in, and you have to have people who are involved into the community. ठीक है. How do you find those people? Yes, so many. अब होगा क्या, मतलब what we believe in is basically some kind of a partnership. So you will say यार असद यार मैं आर्ट थेरेपी करता हूँ, ठीक है. So we will either reach out to you or you will reach out to us. मैं आर्ट थेरेपी करता हूँ and we'll say what do you want to do. He will say यार this is what I want to curate. ये मेरी क्लास होगी, वो होगा, ये सब कुछ करेंगे, ठीक है. And then they will design a thing around it. You will make some money, they will make some money. But you and I will curate it together. So we're always there as a team. Achha, as a partner in as a partner. So it's not you only coming in with so many strangers. My team is going to be there and they're going to keep an eye on what's happening. Who are we letting in? And what's happening with them? Because ये spaces इस तरह ही चलेंगी. मतलब हमारे डॉगी मीटअप्स होते हैं which are very public, ठीक है. But on doggy meetups, even my dog is there. वो भी घर से तैयार होके जाता है, बोशो लगा के कि चलो यार आज यारी दोस्तों के साथ जाएंगे, and I'm there.
ऐसे स्पेसेस हैव यू थॉट कि यार दूसरे शहरों में होने चाहिए क्या? उन शहरों में जगह नहीं, है? मैं तो कह रहा हूँ हमारे शहर में भी कम है। मतलब आप क्यों ये स्पेसेस और नहीं बन रही हैं यार? मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब मनी, यस, सबके लिए मनी इशू है, बिल्कुल है। वी हमारे भी मतलब ये नहीं है कि वी आर मेकिंग सो मच मनी, बट बिकॉज वी बिलीव इन इट, स्पेसेस ये चाहिए ही चाहिए। और ये गुलशन में भी होनी चाहिए, नाज़िमाबाद में भी होनी चाहिए। वाई डज इट हैव टू बी जस्ट कोरंगी? एंड लाहौर शोर तो वेन एवर आई गो टू लाहौर एंड इस्लामाबाद और वेन एवर दे कम टू कराची दे गो गागा। अभी माई वाइफ गॉट अ कॉल yesterday from someone, they're visiting from Dubai and they said District 19 पे क्या हो रहा है, we want to take our friends there because we want to show them what a great space you guys have. So we told them कि अभी कुछ नहीं हो रहा, weekend पे शायद कुछ हो. So word is getting out, but the thing is ये जगहें तो बहुत होनी चाहिए, क्यों नहीं है? मतलब I'll give you another strange thing, अगर just think about it. आप मोहाटा गए कभी? ठीक है, कैसा था एक्सपीरियंस? I'm just saying going to the gallery. मैं गैलरी भी गया हूँ, पर इवेंट्स पे भी गया हूँ. इवेंट छोड़ दो, गैलरी वाज ब्लैक, मतलब आई वुडंट गो अगेन. ठीक, अब मैं तुम्हें यही बता दूँ, आप जब जाते हैं लंदन, वो तो मल्टीपल टाइम जाते हैं टेट मॉडर्न कितनी दफ़ा जाते हैं? क्योंकि आपके पास हर दफ़ा कोई नई चीज़ होती है दिखाने की. वो फीचर कर रहे हैं इस दफ़ा भाई डायनासोर्स फीचर कर रहे हैं, फिर अब बेयर्स फीचर कर रहे हैं, फिर रैंडम थिंग्स, राइट? ठीक, मैं पिट गया क्या कह के, मतलब आई एम नॉट पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी और एनीथिंग, बट वैसे लोगों को कह के यार अगर ये तो मुझे दे दो जगह, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ क्यूरेटर, बट एटलीस्ट आई कैन मेक दैट प्लेस कम अलाइव इन द नाइट यार. ठीक है, वाई कांट वी हैव अ नाइस बुक शॉप देयर, वाई कांट वी हैव अ कॉफ़ी शॉप देयर, वाई कांट वी हैव मास्टर क्लासेस देयर? इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वाई कांट दे कम एंड डू अ टॉक्स देयर यार? बुक रीड्स क्यों नहीं हो सकती वहाँ पे? क्या जवाब होता है इन लोगों का? आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, सो ऑब्वियसली आई विश आई कुड. अभी मैं गया हूँ, अब मैं तुम्हें एक और मज़ेदार चीज़ बताऊँ. आई वाज टॉकिंग टू मेरा लोकेशन वाला, और वो मुझे ना फजील चीज़ें बेचता रहता है, उसको पता है कि टेढ़ी चीज़ें पसंद है. कहता है बॉस मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊँ. मैंने कहा क्या? कहते हैं रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग फ्री मिल रही है शूट के लिए. अगले दिन आई वेंट. Can you believe it? Radio Pakistan. And we were shooting something, so we were looking for a location, and I took my son with me also, and we were just talking about it. मैंने कहा यार ये पीटीवी के करीब जो है नहीं IHO देख रोड पे. ठीक है, आई गॉट इट. इट्स साबरी नहारी के पास है यार. ये ऐसी बिल्डिंग होती थी कि आपकी फटती थी सोचते हुए कि रेडियो पाकिस्तान है. मतलब यू वुड गो पास्ट इट, बिकॉज हमारा बचपन रेडियो सुनते हुए हुआ है, थिंकिंग कि यहाँ से ये आवाज़ आती होगी. आई मीन सोचो वो बिल्डिंग है, एंड इट्स इन सच अ बैड शेप राइट नाउ, एंड इमेजिन यू कुड गिव इट टू हब लाइक अस कि यार इसको रिस्टोर करो, इसके साथ कुछ करो. ये अभी किसी के यूज़ में नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ सिंध. ठीक है, ऑफ सिंध. अच्छा, आई होप ये सब बीप हो रहा होगा. सो आई वेंट देयर एंड आई वांटेड टू just shout कि यार oh look at this building यार. I mean look at the history behind this building. Why can't you do a music school there? किसी को पकड़ा दो यार कि ये हमारे पास जगह है, 30 साल की पब्लिक पार्टनरशिप पर आ जाओ, बिल्डिंग हम तुम्हें दे रहे हैं, आ जाओ यार. You've given me an idea. इसको एक पॉडकास्ट स्पेस बना देना चाहिए. इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, but that's the future of radio in a sense. You know what I mean? Yeah. You can do so much with it. You mentioned कि you have a location guy. Most interesting location you've come across in the city? Oh, अभी I went and saw, अभी we shot at the steel mill. Oh my god. Oof. Really? क्या चीज़ है वो steel mill, हाँ? So we just shot an ad there, और हम लोग जब बात कर रहे थे, we wanted a big warehouse, and we normally end up shooting ये डीजल इंजन. ये भी एक बहुत प्यारी जगह है जहाँ पे डीजल इंजन वो होते हैं, ओवरऑल होते हैं. इट्स बिहाइंड कैंट स्टेशन, जो शेप्स वाली जगह है, उसके आगे जाके एक कोने पर है. सो देयर इज अ ह्यूज शेड जिसके अंदर इंजन आके पार्क होते हैं. सो 2-3 इंजन, अब सोचो कितना बड़ा शेड होगा कि इंजन आके रेलवे इंजन एंड दे गेट ओवरऑल देयर. राइट. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन. सो वी जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसी और कोई लोकेशन हो तो somebody said steel mill. So we called the location guy. हमने कहा स्टील मिल मिलती है? उसने कहा जी मैं चेक करके बताता हूँ. यार क्या जगह थी, मतलब स्टील मिल के अंदर ट्रेन्स हैं. Can you believe it? Abandoned trains. सब. अच्छा, by the way, is it all idle? All idle. It's all खा के फारिग कर दिया हमने अंदर से. You've taken everything out. अब आर्मी के पास है. So they're patrolling it, controlling it. But if you go inside, you will
जस्ट नॉट बिलीव कि वो किस जगह में है. How much can you rent the steel mill for a shoot? I don't know. We can find out. Somebody else paid for it. So. Fair enough. But Interesting. you know, great location यार, उसके अंदर तुम मतलब it's stuck in time. Right. So I posted a picture. कायदे आज़म का उस पर वो लिखा हुआ था, कोट लिखा हुआ था उर्दू के अंदर. So I posted a picture कि सबने बोला कि अरे क्या चीज़ है, तो वो it's a huge shed यार, मतलब रशियन में चीज़ें लिखी हुई हैं. और 100 फ़ोन वो रशियन इंटरकॉम था. एंड देन दे अंदर जो कंट्रोल पैनल्स हैं, ह्यूज कंट्रोल पैनल्स यार, जहाँ से वो सारी क्रेनें चलती होंगी, सब कुछ चलता होगा. आई मीन इमेजिन करो कि ट्रेन्स हैं अंदर यार, जो बस वो उस वक्त से खड़ी खड़ी हुई हैं. सो यू नो इमेजिन. You shot a video which is actually I think my favorite piece of work you've done with a car which was your car. Most people don't talk to you about this. या वो बात करते हैं तो पुरानी बात की होगी. वो where did that idea come from? Why did you do that shoot? मतलब and you captured, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, एक तो you captured my favorite car brand. Second thing is you captured the city in a way that no one has captured the city. कॉन्ट्रास्टिंग कि यार आप पोर्ट भी दिखा रहे हैं, नाइट टाइम भी दिखा रहे हैं, इस सिटी का रॉ एजीनेस भी दिखा रहे हैं. यू नो आप कराची शहर को इस लेंस में दिखा रहे हैं, द वे इट रियली इज़ ग्रिटी बट फास्ट मूविंग, यू नो, जस्ट लाइक द कार. वेयर डिड दैट आइडिया कम फ्रॉम एंड व्हाई डिड यू शूट दैट? यार ये बहुत स्ट्रेंज था, बट वो सो व्हेन आई बुक द कार वी वर हैगलिंग ओवर द मनी. ठीक है. सो जो सेल्स वाला था उसने कहा जी हम ये वो टाइप, तो मैंने कहा यार यू नो दिस विल बी शोन एवरीवेयर, रेड कार्पेट्स पे खड़ी हुई होगी, सो यू नो कुछ और वो है. तो उसने कहा जी मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक फ्री अपग्रेड दे देता हूँ, ठीक है, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी. तो मैंने कहा क्या? कहते यार बस तस्वीरें थोड़ी सी अच्छी खींच के जर्मनी भिजवानी है तो मुझे भिजा देगा. सो ही गेव मी अ फ्री एग्जॉस्ट का अपग्रेड, which was in those days I think the PSC, the Porsche Sport Exhaust. That was expensive. You turn on and turn off. बिल्कुल ठीक है. So he gave me that for free. तो उसने कहा यार just take some nice pictures रेड कार्पेट पे खड़ी हुई, जब आप कहीं जाते हैं ना तो इवेंट पे, बस मुझे पिक्चर दे देगा so I can send it to Germany. Then my son was visiting. He's a DP. He shoots with me now. उस ज़माने में वो सिंगापुर में होता था. So he was visiting. तो मैंने उसको बोला कि यार अब हम कहीं रात को निकलेंगे ना तो मेरी 2-3 अच्छी पिक्चर्स लेना गाड़ी की. I just got in it. This was 2016. So कहता है I'm here, so why can't we shoot? Because we have all the toys. Right. We own the cameras and yeah. also कहता है let's just shoot. मैंने कहा क्या शूट करेंगे? कहता है let's just take the car out and let's just shoot. Then we started finding out, तो हमें पोर्ट की इजाज़त मिल गई, वो जो चाइना पोर्ट है उसकी इजाज़त मिल गई. So we got a very small team together, very guerrilla. We didn't shoot it big, मतलब बहुत छोटी टीम थी. It was my truck. I have an old Tiger truck, so उसके ऊपर ने सारा सामान डाला and we just started shooting. रात को हमने वहाँ से स्टार्ट किया, और जब मैं स्टार्ट किया तो they were just talking about कि हमने एक रात पहले रेकी की हुई थी मज़ार के पास आके. तो किसी ने हमें बताया कि लाइटें इतने बजे ऑफ हो जाती हैं. उस ज़माने में बहरिया की कहानी थी तो वो थोड़ी लाइटिंग बेहतर थी. मतलब वुड यू इमेजिन कि मैं रात को 2 बजे हमने पोर्ट वाली सीक्वेंस ख़त्म की. I took it back to क्या कहते हैं एतिहाद पे जो PSO का पंप है. I went for a car wash at that time while they rigged up the camera, because वहाँ गंदी हो गई थी. So मुझे पता था 24 hours ये खुला हुआ होता है. I went for a car wash. I took it back onto the ये मज़ार वाली जगह पे, and we just shot in the night, because हमने पता कि रात को हम शूट करेंगे तो गाड़ियाँ नहीं होंगी, and we'll just be alone. और कोई हमें तंग नहीं करेगा. So we shot all night, just driving around. And it was a one night shoot. One night. We started at sunset. जो पहला शॉट है दैट सनसेट, वो जो उसके टेल बंद हो रही है एंड स्पॉइलर बंद हो रहा है, एंड देन वी शॉट टिल आई थिंक 4 AM, और फिर हम दुआ रेस्टोरेंट गए, वहाँ बैठ के खाना खाया एंड वी वेंट होम. वाओ. एंड और तुम्हें अल्टीमेट बात बताऊँ, चलो ये हो गया ठीक है. आई एडिटेड दिस एंड आई सेंड टू अबू सर उस ज़माने में. एंड मैंने कह रही मैंने बनाई है, मैंने कहा यू नो कहीं डाल दो अपनी तरफ से. नहीं यार आई कांट, वी डोंट टेक ए यूज़र होता है ना जनरेटेड कंटेंट, वी डोंट बाय दिस एंड ऑल दैट. एंड आई टॉक टू अबू सर माई सेल्फ. सो मैंने कहा ठीक डन. तो छोटों ने बोला कि बॉस ये तो कहीं नहीं जा रही. मैंने कहा डाल दो अपने पेज पे. हमने अपने पेज पे एम्बियंस के पेज पे डाली एंड इट जस्ट वेंट वायरल. विद इन 3 weeks अबू सर कॉल्स मी, यार वो एक तुम्हारी पोर्शे की बड़ी अच्छी सी फिल्म है ना यार, तो वो हमें भी भिजवा दो, हायरस हमने जर्मनी भिजवानी है. जी बहुत अच्छा है. जब मैंने दी थी तो ले लेते, नहीं ली, और वो फिर उनको फिर
वहाँ भिजवाई एंड देन इट बिकेम वायरल व्हिच रिमाइंड्स मी आई शुड रीपोस्ट इट. You should. It's been a while. It's been a while. It's been a while. I would say do another one. यार मेरे And this time do a chase one. नहीं असल में बहुत अच्छा यू नो शहजाद द कार सो आई मेट हिम वो केडी में रहता है शहजाद ही है ना उसका नाम जो The car guy, द कार गाय Farrukh. फर्रुख जो है वो करता है Restore करता है। रिस्टोर करता है फर्रुख. सो फर्रुख लिव्स मेरे इन लॉज के घर के सामने केडी में. सो उसके गाड़ियों पे कवर्स होते हैं. एक दिन आई वॉज विजिटिंग माई इन लॉज एंड आई सॉ a 911 parked. The old ones. ओल्ड वन. तो मैं मैंने पता किया अपने इन लॉ से. मैंने कहा कौन है? तो उसने कहा ये बंदा नाम है. आई फाउंड आउट हिज कॉन्टैक्ट एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड उसने कहा आ जाएं. हमने गाड़ियाँ देखी उस दिन. सो ही हैड अ ब्लैक 956 है क्या जो 66 वाली है 912 थी उसकी. 912. So he was restoring it. Then I went to his Gharo workshop. ठीक है. Big space. Big space and he had a black one. So 96 की मेरी बर्थ ईयर है. So मैंने बोला कि let's do मेरी कार and his car. We'll shoot in the city. Chasing each other and having fun with it and all that. And we kind of worked on the dates, but then I got busy, then he got busy, and then he sold the car. Before he was selling the car, he called me कि यार ये लाहौर जा रही है, अगर करनी है तो shoot कर लो. But then I was busy. But that's a good idea. We should do one. But I would do it with a classic. You do it with a classic. Yeah, it'll be so much fun यार. मतलब दोनों black और you know so many years apart. Same DNA. It'll be so much fun. No, I think that's a great idea. इसमें मुझे अब coming to the advice you would give someone starting out in this industry at this point in time, क्योंकि इस industry में जो एक चीज़ मैंने observe की है, थोड़ी सी हमने भी DVCs पे काम किया as part of the business. What you see is very flashy and glamorous and nice. लेकिन उसके पीछे जो इनपुट है ना इज़ वेरी हाई फ्रिक्शन, वेरी डर्टी, ग्राइमी. बहुत मुश्किल से आप गुज़र के वो आउटपुट निकालते हैं. मैं कहता हूँ वीडियो प्रोडक्शन जितना आपका पेशेंस टेस्ट करता है शायद कोई और ऐसा काम नहीं है जो टेस्ट करता है, क्योंकि इसकी इतने वेरिएबल्स हैं जो आउटपुट को छोटा सा वेरिएबल बहुत बड़ा चेंज कर देगा. तो आजकल जो आई एम फाइंडिंग कि जो यंगर जनरेशन है उसके अंदर वो ग्रिट, रिजिलियंस और पेशेंस उस तरह से नहीं है जो शायद लेट्स से हमारे बचपन में था, बिकॉज एवरीथिंग वाज नॉट ऑन आवर फिंगर ट्रिप्स एंड वी हैड टू फाइंड वेज टू एंटरटेन आवरसेल्व्स, टू डू थिंग्स. अब हर चीज़ जो है काफ़ी हद तक यहाँ आ गई है. तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए टू सर्वाइव द वे यू हैव, हाउ डज दिस न्यूअर लॉट गेट थ्रू द डिफ़िकल्ट पीरियड? यार देखो सबको तो मैं सबसे पहली चीज़ कहता हूँ कि यार यू स्टिल हैव टू हसल. आई एम स्टिल हसलिंग. आई एम हियर. आई कुड ईजली से यार नहीं आई नो आई एम टू बिग फॉर ऑल ऑफ दिस. आई एम स्टिल टॉकिंग टू पीपल. आई स्टिल गो आउट, मीट क्लाइंट्स. ठीक है. आई स्टिल डू लंचेस, आई स्टिल डू डिनर्स, आई स्टिल डू कॉफीज. एंड दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ इट. दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ इट. विदाउट दैट यू कांट. ठीक है. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है. यू हैव टू चैट. यू हैव एंड यू नो ये टेक्स्ट वाले तो आई एम सॉरी, मतलब मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ कि यार दिन में एक दफ़ा कॉल कर लो. जो टेक्स्ट में जो 12 दफ़ा आगे पीछे बात हो रही होगी, लाइक अभी आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय एडी, वी शूटिंग समथिंग नेक्स्ट वीक. मैंने कहा मैं अभी आई एम गोना गेट बिजी फॉर 2 hours, क्विकली अपडेट मी क्या हो रहा है. वो टेक्स्ट सुबह से कर रहा था, बट मैंने कहा मुझे फ़ोन पे बता दो क्या है, एंड आई विल टेल यू 2-3 दीज थिंग्स, जस्ट डू दिस फॉर मी बिफोर आई कम इन, सो वी फाइंड आउट. एक तो वो चीज़ है. ठीक है. सेकेंड ये यू हैव टू बी रेडी. लाइक आई हैव जस्ट शॉट अ जॉब फॉर सऊदी अरेबिया with a big client, and I presented something which was not part of their board. ठीक है. I know how Saudis are. ठीक है. So moment he saw it, he's like, I love it, but you know this is not what we hoped for. मैंने कहा yes, but we did talk about it कि I will give you my version. कहते हैं I want to see my version. मैंने कहा जी बिल्कुल सही है. कल रात मैंने उनका वर्जन बना के भेजा उनको. ठीक है. आज सुबह उस पर कोई 12 पॉइंट्स आ चुके हैं. ठीक है. I am still gonna, I can easily turn around and say, you know, fuck you, or I can easily say, I'm doing it. I'm still doing a con call at 4, and I'm going to try selling or salvaging my idea. ठीक है. You have to do this, and this happens on every job. ठीक है. And it's not about my reel. ठीक है. मुझे कई लोग कहते हैं, जैसा ये भी क्लाइंट भी मुझे कहता है कि यार you know you got a reel cut anyway, so why you worried? It's not about my reel. It's about my rate,
my day. You're paying me for something. If I don't deliver that, then I am not happy. ठीक है? So I have to be, rightful about what you are getting from me. अगर मैं टर्न करके बोल दूँ यार ठीक है यार ये जो बोल रहा है 4 एडिट ये लगा दो, ये 4 शॉट्स यहाँ से निकाल दो, 4 शॉट्स वो निकाल दो, सो देन वाई डिड यू पे मी? ठीक है? सो आई वांट टू ओन इट till it's given it to you. So I want to be a part of it. Most kids don't get this. ठीक है? हाँ यार ठीक है, या तो वो बोलेंगे गो टेक अ हाइक, जो हम भी बोलते थे एक ज़माने में, अब नहीं बोलते. ठीक है? इनके पास तो पेशेंस है ही नहीं. ठीक है? आप 2 दफ़ा कुछ बोलो तो तीसरी दफ़ा आता है कि यार आई नो व्हाट आई एम डूइंग, सो And you've seen this as well. I've seen it. I have 3 kids. So yes. And I work with one. मतलब वो मेरा DP है, तो वो तो मेरे से डांट भी खाता है, प्लस उसमें भी डांट खाता हूँ, and then we both chug along also, but it's fun also. So you have to hustle. You have to deliver. ठीक है? And deliver not on your terms, on their terms. ठीक है? But you have to find a way where your vision doesn't get lost. ठीक है? वो बहुत important है. और तीसरी चीज़ यार, it's gonna take a while. I've been doing this for 32 years now. ठीक है? I'm still figuring it out. ठीक है? I'm still not up there. ठीक है? I wish I was. I'm still figuring it out. I'm still tinkering with things. I'm still trying out new ideas. But the thing is कि it's gonna take a while. तो ये सारे आते हैं कहते हैं यार हमें असदुल हक बनना है 2 साल के अंदर. नो, आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन. इवन दो इट्स इजी नाउ. Even with AI नहीं बन सकते? हाँ, बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, बट यू विल नॉट बी असदुल हक. यू विल बी एन AI वर्जन ऑफ असदुल हक. बट देखिए जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ना, सो वी डिडंट हैव टीम्स. ठीक है? हम तो 3 लोग होते थे, 4 लोग होते थे. आई रिमेंबर शूटिंग इन बावलपुर व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट. मैं साथ में 2 पॉलियाँ पकड़ के जा रहा था. मतलब वहाँ पास तो लाइटें भी नहीं थी उस ज़माने में. जनरेटर नाउ तो यार आई मीन इफ़ यू कम टू आवर प्रोडक्शन दे लाइक 150 बंदा देर यार. Wow. So you have the production designer, you have the editor, you have the producer, you have the line producer, you have spot boys. सर ठंडा पानी पियेंगे? In those days ठंडा पानी क्या होता था? वो एक रैपर का वाटर कूलर होता था, जिसमें बर्फ़ पड़ी होती थी. We all used to drink from that. Rubber का cooler, I remember that. So it has evolved and it's there for your picking. But the thing is, it's gonna take a while. What is a while? So when did you feel like you had achieved? I still haven't. तो अभी भी वो feeling नहीं आई है? और 32 साल हो गए. I still want to do more. मतलब तो चलो let's frame it slightly differently. At what point can someone say कि यार मैंने इतना कर लिया है कि मुझे कुछ अब बन जाना चाहिए, या मेरा एक वैल्यू होनी चाहिए? क्या वो 10 साल का काम है, चाहे वो 2 साल का काम है? सबसे पहली बात, ठीक है, जो मैं सबको बोलता हूँ, एंड आधे लोग नहीं ये बात समझते हैं. आई वांट टू से सी योर रील. ठीक है? अभी कोई बच्चा मुझे डिस्ट्रिक्ट के मिला रैंडमली. ही वाज शूटिंग समथिंग नीचे एंड आई वाज पार्किंग माय कार. उसने कहा जी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई वांट टू शो यू माय वर्क. मैंने कहा प्लीज़ KFS आ जाओ. आ गया. नाउ ही इज सिटिंग विद मी. ही इज going through his phone and he has 17 videos which he wants to show me and he's downloading it from iCloud. Sir, Wi-Fi दे दें. ठीक, Wi-Fi दे दिया. डाउनलोड करे and I'm just looking at him. I'm like, यार, be ready. You're coming to see me. You have 17 videos. And so I told him, मैंने कहा मेरे पास 17 videos का टाइम नहीं है. मैंने कहा 2-3 अपनी पसंद की चीज़ें मुझे दिखा दो. लाइक अभी तक मैं अपनी रील अपडेट करता हूँ. ठीक है? अभी तक करते हैं obviously my AD does it, but but still you don't need to update a reel. They're because they're bringing you on board. And it's और वो मेरे कीबोर्ड पे शॉर्टकट पे if I write reel it will just send you my reel का एड्रेस. ठीक है? I still work on it. नया ऐड जाएगा, कुछ चीज़ चेंज करूँगा. I'm very क्या कहते हैं active on Instagram. I don't want to be on Instagram. I wish I could not be on Instagram, but I have to because that's my work. People see me because of my work. So I post a lot on my work stuff. But the thing is, you need to hustle वाली जो बात है, you need to be ready with these things ना. मेरी bio is on my shortcut. अगर तुम अभी मुझे बोलोगे यार who are you? So I'll just send you my bio. वो 3 पेज की लिखी हुई है, beautifully designed by someone, not me. But the thing is, it's got simple words about me. ठीक है? अभी मैं अपने सऊदी क्लाइंट से जब बात कर रहा था when I was there in Jeddah, he said by the way I love your reel. मैंने कहा क्यों? कहता है it only has 5 ads. बाकी Vimeo से लिंक हुआ है, but such a clean template है, 4 चीज़ें तुम्हारी और तुम्हारी बैकग्राउंड है ये, and it has just 5 films. मैंने कहा that's all I want to tell. I don't want to tell you 1,000 films I've done.
I just want to show you 5 of the things I like, and you know, which are different from other films you would normally see. So that's how it's supposed to be. You need to hustle. You need to be ready to show what you can do. ठीक है, अगर आप एडिटर हैं, ठीक है, आप मुझे, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ, मुझे एक एडिट तो दिखा दें क्या किया हुआ है. दे विल नॉट हैव इट. आप वीडियोग्राफर हैं, ठीक है. आई मीट सो मेनी किड्स एट KFS, ये जो ओपन हाउस पर आए हुए होते हैं, सर आपको कुछ दिखाना है. कुछ बच्चों को अभी वी गिव 2 स्कॉलरशिप्स. एक स्वाद का बच्चा आया हुआ था ऑन एन ओपन हाउस, एंड ही वाज यू नो अमेज्ड बाय द गियर वी हैड. वी वर शोइंग इट इन एन ओपन हाउस. तो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, और आई विश आई कुड. मैंने कहा काम क्या करते हो? कहते हैं जी मैं छोटा सा सिनेमाटोग्राफर हूँ, स्वाद में रहता हूँ और मैं छुट्टियों पर आया था, सो आई केम टू KFS. मैंने कहा काम दिखाओ. द मोमेंट आई सॉ हिज वर्क, मैंने अपनी छोटी को बोला, मैंने कहा उसको फॉर्म दो, ही इज़ कमिंग टू KFS एंड वी विल पे फॉर हिम. एंड ही इज जस्ट ग्रेजुएटिंग. ही जस्ट डिड हिज फिल्म इन स्वाद, ब्यूटिफुल फिल्म, ठीक है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ही वॉज देयर एट, जैसा मैं हर को कहता हूँ, यू हैव टू बी देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद द राइट एटीट्यूड एंड जस्ट बी रेडी. जी बी रेडी टू शो. मतलब आप गाने वाले हैं, ठीक, आप गाने वाले हैं, ठीक, एक वीडियो तो बनाई होगी ना, कहीं तो गाया होगा, कुछ तो किया होगा. मेरे सामने नहीं गाओ तो मुझे कुछ दिखा दो. आधे बच्चों के पास, आधे लोगों के पास ये नहीं है. इज इट बिकॉज उनके पास सलाहियत नहीं है, या वो जस्ट ट्रेनिंग नहीं है, तैयारी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं, तैयारी की ट्रेनिंग नहीं है. हु इज टीचिंग यू दिस इन स्कूल? सो अभी वी जस्ट हैविंग हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आई एम प्लगिंग इन स्कूल अगेन जैन में. एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय टीम. मैंने कहा यार, वन थिंग विच आई एम मिसिंग आउट फ्रॉम वट एवर वी आर डूइंग, वी आर नॉट टीचिंग देम how to sell their content. So मैंने कहा can we fix that? So, then we realized we know so many people in the industry who are part of this business who sell content. So मैंने कहा can we do a course or can we do master classes? Then we said we'll do master classes. We'll get people in to come and talk about how to sell your content on these mediums. Because nobody is teaching you that. So बच्चे निकल रहे हैं, अगर content बना भी रहे हैं तो कैसे बेचोगे, क्या करोगे? How are you going to fix it? Who are you going to talk to? What's going to happen? You know, so वो सब कुछ है. रील्स अभी हम लोग बना के, नाउ वी बीन आस्किंग द किड्स कि यार वी वांट टू सी योर रील, वी वांट टू सी दिस, वी वांट, सो वी जस्ट पुशिंग देम कि यार रील बनाओ. सो नाउ वी आर डूइंग दैट कि वंस दे लीव दे हैव अ स्मॉल रील टू शो. एक्टिंग वाले जो क्लास में आ रहे हैं, वी आर सेटिंग देम अप कि यू हैव अ लिटिल रील विच शोज यू व्हाट यू कैन डू. आधे लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है, बिकॉज किसी ने बताई नहीं है. एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सुपर बेसिक. और वैसे होती है इनके पास, दे जस्ट डोंट हैव इट असेंबल्ड. एंड अब तो बहुत सिंपल है. यू नो, यू हैव द टेम्पलेट्स, यू कैन जस्ट गो बाय अ सिंपल टेम्पलेट. मतलब क्या है, बहुत आसान है. बहुत आसान है. वेबसाइट बनाना बहुत आसान है. शो रील एडिट करना कितना मुश्किल काम है. आपको नहीं एडिटिंग आती, 100 एडिटर्स बैठे हुए हैं यार, टाइम डजन है, आप किसी से एडिट करवा लो. सो ऑल दिस नीड्स टू हैपन. यू जस्ट नीड टू बी रेडी टू शो, एंड इट विल गेट यू समवेयर. Hustle, be ready, and it will take time. It will take time. There is no shortcut. There is no shortcut. It will take time, and you never know यार. मतलब 3 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 40 साल लगेंगे. I can't predict that. It depends on who you are, what you're doing. Some people are very good with what they do. You know, the new photographers, the new breed of videographers, they're very good. ठीक है, but if they really wanna go higher, I'll say edit. भाई मुझे दिखाने आ रहे हो ना, दिखा दो क्या किया हुआ है. नहीं होगा. किसी को पूछ लो, दे आर टू बिजी टू डू देयर थिंग. आई डोंट डू माई एडिट, मतलब आई एम टेलिंग यू पॉइंट ब्लैंकली, मतलब आई डोंट डू ऑल ऑफ दिस. समबडी डज हेल्प्स मी. बट देन आई, सो व्हेन आई वाज एडिटिंग माई 30 years of reel, I sent all the data to my Turkish editor who I work a lot with, and I said, you know me so well because I've been doing films with you for so many years. मैंने कहा do your magic, show me what you can do with my reel, and he did a brilliant job. So that's how you do. So walk me through how you structure the costing of a commercial. Okay. Abhi I'm doing this exercise, so I'm writing this for, so I'm going to BNU and we're doing a master class there, and they were saying कि क्या करना चाहोगे. So I'm going to plug this ये वाली चीज़ के बीच में. So what I was thinking is कि they wanted me to help them shoot a commercial. ठीक है. So I'm not going to do that with them. So I was thinking I will give them a product and we will play around how we're going to do this. So to answer your question, give me a product. Phone है, ठीक. एक दिन की शूट है. Does it matter? No, so मतलब मैं रफली एक बात कर रहा हूँ. So मेरा, because I'll start thinking, अगर फ़ोन है, ठीक है, you want to be indoors, outdoors? Outdoors दिखाना चाहिए. ठीक.
So the way you will एक्चुअली लेट मी रीफ्रेज इट, मुझे ये एक फ़ोन है जो मैस मार्केट स्मार्टफोन है, चाइनीज़ है, 20,000 30,000 रुपए का है एक्चुअली। व्हाट इज़ द स्वीट स्पॉट फॉर अ फ़ोन? लेट्स से लाख रुपए का फ़ोन होना चाहिए। no 20-25 अच्छा ठीक है, 20,000 रुपये का फ़ोन है, मैस मार्केट फ़ोन है, और मुझे आवाम के अंदर आई वांटेड टू बी मेमोरेबल, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है, पाकिस्तान में नहीं आया है। ठीक। सो लेट्स से दैट्स द ब्रीफ। ठीक। So I would probably do a day in the life of this phone. So I'll probably unplug it in the morning, ठीक है, and I will walk you through the phone throughout Karachi. ठीक है। So I'm going to unplug it. So I'm going to take it from the house and I'm just going to do a whole journey. We can do bike ride, we can go to Old Town, we can do pictures, we can do phone, काम, mobile banking, checking, सब कुछ। शाम तक आएगा, फ़ोन अभी तक चार्ज है। अच्छा ठीक है, गॉट इट। ठीक है, so I'm in the city, ठीक so I'm moving around. ठीक है, so if I'm costing it out, you're costing it for a day in a shoot in Karachi. You will be talking about a nice camera. ठीक है, so camera होगा, DP होगा. व्हाट्स अ नाइस कैमरा? I would go with the Sony. For this kind of a shoot, I would go with the Sony, chota, with the nicer lenses. I would probably put on vintage lenses. One on of that. these or bigger? Oh, one of these. ये क्या 7S? A7. हाँ 7.3. So इस पे I would put on probably vintage lenses तो ताकि थोड़ी सी image, because ये बहुत clean sensors हैं. So I'm a big believer of old lenses. So put a vintage lens and go with a very small team. So this will not be my normal commercial. My normal commercial will be Alexas and the Tam Jam and the lights, because you will not use lots of lights also. I would probably be on a gimbal, ठीक है, and I'll probably have 2-3 और छोटे मोटे setups to rigs, ताकि हाथ पे rig कर दो, ये कर दो, छोटे मोटे GoPros होंगे. You would do that. You would find location वाला to help you out with all the permissions and all the locations. You will have that. You will have a very small team. How big? 10 people? ये तो इतने ही होंगे, बैकपैक्स वाली, ज़रा स्पीडो वाली. इफ़ यू गो अ नॉर्मल डे लाइक विद अस, सो यू वुड, अगर हम नॉर्मल शूट कर रहे हैं, सो लाइक अभी शूटिंग समथिंग फॉर अ ब्रांड नेक्स्ट वीक, वी शूटिंग अ बैंक कमर्शियल, ठीक है, वो तामझाम होगा, मतलब वो वैनिटीज़ भी होंगी, यू विल हैव, दैट्स अ बिग प्रोडक्शन। दैट्स अ बिग प्रोडक्शन, दैट्स व्हाट वी नॉर्मली डू. तो ये जो स्मॉल प्रोडक्शन है फ़ोन वाला, वन डे इन द लाइफ ऑफ सुपर एजाइल मूवेबल, हाउ मच वुड समथिंग लाइक दिस कॉस्ट anyone to do on their own? No, if the मतलब younger lot is doing The it, younger lot is doing it. that's so cheap. That's so cheap. These days तो it's very cheap, because आधे ज़्यादा तो shooters खुद हैं, you know, DP directors हैं, which is what I love. And they're doing some great job. तुम अभी Insta पे जाओ यार, Insta is full of these new young kids who are doing great content. ठीक है, I just wish we could use them according to what we want to do. You know, अभी मैं वो ब्रिज नहीं कर रहा हूँ, और we should have talked about this. We can. Okay, I'm trying to build a content lab, because what's happening is I've got 40 kids leaving KFS abhi. So 10 have left, 10 are leaving now. So every batch is about 20 kids, so they're leaving. ठीक है, when they leave, they don't want to work for anyone. ठीक है, so they're still hanging around school. ठीक है, कुछ स्टूडियो में दो इंटर्न्स मेरे पास आए हुए हैं. I'm trying to build a content lab which needs to be very open. ठीक है, I want to get them, so I want to bring the creators in. I want to give them Macs to edit. ठीक है, shoot a game, कैमरे हमारे पास हैं. So we're getting the smaller cameras now. We never had the smaller cameras. We're getting into the smaller cameras. What I want to do is basically I want to start giving them little things to play with. ठीक है, so समझो मेरा मैकडोनल्ड दोस्त है, so I can easily call him up and say कि यार फ्री का कंटेंट दे रहा हूँ, फ्री एक्सेस चाहिए 10 बच्चों की. I'll send me my 10 kids, go play. Whatever works, we'll show it to them. We'll start developing our वो. अब ये मैंने तुम्हें डे वाला बताया है. So I want to do these things. I want to give them this little thing. Playbook मैं दे दूँ. ये फ़ोन है, अभी आया है पाकिस्तान के अंदर, अभी हम पैसों पे नहीं पड़ रहे. तुम सुबह निकलते हो, एक बच्चा है हमारे पास जो मेमार से आता है रोज़, ये फ़ोन ले लो, शूट करते हुए आओ, 3-4 दिन साथ शूट करते रहो, गिव मी कॉन्टेंट, लेट मी अपलोड इट. Once we start developing this ecosystem, then we can easily say कि यार we are being tracked, कोई ना कोई पसंद कर रहा है, कुछ कर रहा है, we'll give you these kids. Interesting. Because ये guidance किसी के पास नहीं है, ये नहीं है. और ये मतलब this is just sitting there, and I just don't want to do it for KFS. I want to do it for the whole community. कि यार आपको कैमरा चाहिए, हम दे देते हैं,
स्टोरी चाहिए मैं पकड़ा देता हूँ, ठीक है। मतलब ये स्टोरीज तो यार पड़ी हुई हैं, मतलब कैसे नहीं पड़ी हुई यार, मतलब पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है विद छोटी स्टोरीज। Exactly. ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली समहाउ मैनेज देम इन सम काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम एंड से यार दिस व्हाट वी गोना डू, एंड यू नो ही इज़ अ ग्रेट एडिटर, ही इज़ अ ग्रेट डीपी, ही इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर, चिट चैट फाइंड आउट के क्या कर सकते हो और करके बनाते चले जाओ, एंड यू डू दैट। सो ये वाले जो तुम्हारा वाली बात है, यू कैन डू इट वेरी चीपली, ठीक है। And very cheap is what these days? यार चीप तो बहुत चीप है, एक्सपेंसिव इज एक्सपेंसिव, 1 million के अंडर हो जाएगा द चीप, और सस्ता होगा। और सस्ता होगा। और आजकल एक्सपेंसिव कितना एक्सपेंसिव होता है? यार अ डे इन कराची ऑन अ नॉर्मल शूट डे इज अबाउट 60 lakhs 60 lakhs is a day in Karachi. shooting. Let's say I want to shoot internationally. A day shoot internationally कितने होगा? I mean $65,000-$80,000. $80,000 international shoot, 1 day shoot. Big Interesting. numbers. Big numbers. और That's a big ये भी number. चीपों हैं, मतलब दिस इज आवर वे ऑफ वर्किंग, द हाँ, देसी the जुगाड़ desi वाला। इफ यू गो द बिगर वे, इफ यू गो द गोरा वे टू शूट वेयर एवरीवन इज अ HOD एंड एवरीवन इज लाइक, तो यू नो स्काई इज द लिमिट, $250,000 $250,000 a day. if you go the big way. यानी कि 7 करोड़ रुपए per day. I mean, you're talking about big productions. Most expensive commercial ever shot in Pakistan. किसने किया होगा? बहुत लोगों ने किए हुए हैं। Most expensive you've shot. पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तानी ब्रांड के लिए, क्या किया होगा? यानी जहाँ पे ऑडियंस ये मुल्क है। I've done bigger jobs, but must have been Mobilink. Mobilink के किए होंगे, और मैंने क्या बड़ा किया होगा? I mean, यूफोन होंगे, सैमसंग होंगे, मतलब big productions. Mobilink used to be really huge productions in those days. कितने के होते थे उस ज़माने में? यार उस ज़माने में 5 करोड़ 6 करोड़, And this is about 5-6 years ago. even more, more. That's a lot. That's a lot. $50,000-$60,000 का वो था। So that's a lot in those days. And you've done, I mean, we've done so much. Abhi, we shot something for $350,000. $350,000 का शूट। इसका ROI कैसे कैलकुलेट होता है? It's just not mine. Fair enough. So yeah, होता है. So it all depends. Sometimes you get lucky. Interesting. And, you know, they like your vision, so you go with it. So yeah. Asad, thanks a lot. No, I really enjoyed the chat, this and I was really fun. love the vision that you have. ये जो film school का content hub है, I think this is a great idea, क्योंकि यहाँ पे story tellers बहुत हैं. They need a platform जहाँ पे वो off take हो. हैं और मैं सिर्फ वही चाह रहा हूँ कि I don't know how to fix it, because I have the parts. I still don't know. Maybe I'll need somebody to come in and supervise them, and because वो है. But I just have a feeling कि it will work. Because content labs नहीं है. I mean, if you're National Foods, ठीक है, and if we can get the right traction, wouldn't you want to have these kind of stories? 100%. EBM है, wouldn't you want to have ये digital छोटी stories? A day in a life of Gluco, you know, traveling around different tiffins में, such a cute idea. क्या है? और कुछ पैसे नहीं लगेंगे. कुछ नहीं लगेंगे. मतलब ये 3-4 लाख रुपए वाली कहानी है यार. You know, that you just use it on a lunch. Thanks a lot. I cool. wish you best of luck with all of this. Cool, Inshallah, thank you. it'll do well. And drop by school someday. Absolutely. Thank you all for tuning in. Like, subscribe, comment कीजिए, and stay tuned to more episode of Digitales.